स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेयर के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवशान्ति हरे कृष्णा। सभी डिवोटीज का बहुत बहुत स्वागत आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो श्रीमद् भागवतम में चर्चा चल रही है 18 चैप्टर में, है ना। कैसे श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, अभी देने वाले हैं शाप, आ रहा है तो फिर जवाब शाप देने वाले हैं बहुत जल्दी। तो बहुत अच्छा क्लास में डिस्कशन हुआ, मैंने भी रिकॉर्डिंग सुना। बहुत अच्छा राकेश ने डिस्कशन किया कि हाउ टू रिसीव, हाउ टू डू रिसेप्शन, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताए आप लोगों को, है ना। तो आप लोगों से मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि क्या आप लोग के लिए लर्निंग रहा आज क्लासेस से, कौन बताएंगे? ये भगवान के कार्य जो है ये प्री प्लान्ड होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं। और भगवान चाह रहे थे, परमात्मा चाह रहे थे कि महाराज परीक्षित को भगवत धाम बुलाना, इसलिए उनके परिवार से और उनके ये राज्य से उनको अनासक्त करना चाह रहे थे। और इसके लिए चूंकि ये आपके समीक मुनि जो है ये योगी थे और ये महाराज परीक्षित स्वयं भगवत भक्त थे, तो भगवान ने क्या किया, इसके लिए अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए उन्होंने श्रृंगी को निमित्त मात्र बनाया। श्रृंगी ऋषि को निमित्त बना दिया। जनरली भगवान जो है ना वो भक्तों को ही इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, बाहर के लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखते भगवान। अगर कोई भी देखो आप भगवान की लीला में अगर कुछ भी पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो हमें समझना चाहिए वो व्यक्ति कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं। थैंक यू, बहुत अच्छा शेयर किया आपने। यस रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे अच्छा, वैसे तो काफी सारी उन्होंने पॉइंट्स बताए जो बहुत अच्छे लगे, लेकिन सबसे अच्छा मुझे लगा कि विद्या जो है वो अपने साथ विनय लेके आती है, विनम्रता लेके आती है। तो अगर हमें विद्या के साथ विनम्रता नहीं आ रही है तो साथ में फिर ईगो आएगा। तो जो है कि ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। जैसे सारे असुर जो थे वो सबके सब बहुत ज्ञानी थे, जैसे राम
रावण था और हिरण्यकश्यप था, इन सबको बहुत ज्ञान था, लेकिन इनकी विद्या के साथ इनको विनय नहीं था, विनम्रता नहीं थी, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा जो थे घमंडी हो गए थे। तो इसलिए मटेरियलिस्टिक जो हमारा ज्ञान होता है वो हमेशा जो है विद्या के साथ विनय विनम्रता कभी आने नहीं देता है, ईगो हमेशा आ जाती है हम लोगों में, तो इस चीज से हमें बचना चाहिए। एग्जैक्टली। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। थोड़ा और बताइए कुछ, जो प्रैक्टिकल रिसेप्शन पे जो चर्चा हुआ था वो उसके बारे में कौन बताएंगे? हाँ माता जी फिर। प्रभु जी ये बताया था उन्होंने कि हमें जो है हमें जो है अतिथि का सत्कार करना चाहिए अपने लेवल के अकॉर्डिंग। अगर आप क्षमता रखते हैं तो उन्हें अच्छे से खान पीन उनका जो है उनको अच्छे से खाना उनको दीजिए, उनको अच्छे से रिसेप्शन दीजिए। और अगर आप प्रॉपर खाना नहीं दे सकते हैं तो एटलीस्ट उनको अच्छा सा स्थान दीजिए। और अगर स्थान भी नहीं है आपके पास, एटलीस्ट एक पानी का ग्लास अच्छे से मतलब वो दीजिए। और अगर इतना भी नहीं तो कम से कम जो है हम अच्छे बोल के साथ जो है मधुर वाणी के साथ उनको हम लोग उनका जो है स्वागत कर सकते हैं। अपने हर लेवल पे जाके जो है हमें अतिथि का सत्कार करना चाहिए। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू। लेकिन कलयुग में क्या हो गया है, ताकि साधु घर में ना आ जाए इसलिए बाहर पहले बोर्ड लगा देते हैं, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। कुत्तों से सावधान, ताकि साधु अंदर ना आ सके। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट्स बताया आपने। यस, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक यही चल रहा था, है ना। तो जैसे ही परीक्षित महाराज पहुंचे सम्यक ऋषि के आश्रम में, तो सम्यक ऋषि अपने समाधि में थे और उन्होंने उनको रिसेप्शन दिया नहीं। तो इस बात से क्रोधित होकर परीक्षित महाराज ने क्या किया, तीर से एक मरे हुए सर्प को उठा करके और सम्यक ऋषि के गले में डाल दिया। और ये बात अब जाकर के श्रृंगी ऋषि को पता चल गई। तो श्रृंगी ऋषि क्या थे, वो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो हैं और उनके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज भी हैं, ब्राह्मणिकल पावर भी है। हाँ, लेकिन वो क्या है, ही इज वेरी इमेच्योर। पावर तो है बट ही इज वेरी इमेच्योर पर्सन। हाँ, उसके कारण कुछ घटना घटने वाला है, उसका आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए श्रीमद् भागवतम बहुत ड्रामेटिक भी है, बहुत ना इतना रोचक है। देखिए श्रीमद् भागवतम का पूरा प्रसंग बहुत ही रोचक ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया। किसी को एक बार एडिक्शन लग गया श्रीमद् भागवतम का, तो उसके बाद उसको फिर किसी चीज का एडिक्शन की जरूरत नहीं। हाँ, डी एडिक्शन कैंपेन चलाना है तो श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना चाहिए, रियल डी एडिक्शन। क्योंकि एक बार इसका एडिक्शन लग गया तो फिर सारा एडिक्शन छूट जाएगा लोगों को संसार में। आप देखेंगे ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये क्या हो रहा है, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, एक साउंड वाइब्रेशन का आदान प्रदान हो रहा है। इसी तरीके से एक बार और साउंड वाइब्रेशन का आदान प्रदान हुआ था, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को कुछ ज्ञान दिया। तो कुरुक्षेत्र में जब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो वो ज्ञान क्या था, हाउ टू लिव राइट हियर, है ना। और जब गंगा नदी के तट पर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो ये ज्ञान दिया, तो ये क्या था, हाउ टू लिव राइट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, है ना। श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है वो व्यक्ति को सिखाता है क्या, कि आप कैसे भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में पहुंच सकते हो, हाउ टू लिव राइट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, है ना। तो श्रीमद् भागवतम का जो नॉलेज है ना, ये देखो हम लोगों को क्या क्या चीजें देता है। जब श्रीमद् भागवतम कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसके साथ 3 घटनाएं होती हैं ना, तो 3 इवेंट्स उसके लाइफ में होते हैं। जानना चाहते हैं, यस नो? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस सुनाओ। प्रभु जी। 3 घटनाएं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु। प्रभु थोड़ा भक्तों से पूछ लेते पहले, मतलब गैस वक्त। हाँ बताइए, कोई बता सकते हैं कि क्या क्या इवेंट होता है जब भागवतम पढ़ते हैं तो? प्रभु जी हमारे कलेश जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, कलेश नष्ट हो जाते हैं। हृदय के जो अनर्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ओके,
फिर और भगवान से प्रेम बढ़ता है। आगे आता भगवान है। से एक एक करके। हाँ, तो क्या दूसरा क्या बोला? भगवान से प्रेम बढ़ता है। हाँ, प्रेम ठीक है। से हमारा जो कनेक्शन होता है भगवान के साथ, वो कनेक्शन जो है वो दृढ़ होता चला जाता है। क्योंकि जब हम भागवतम पढ़ते हैं हमें बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलती हैं कि मटेरियल वर्ल्ड से ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट होती है और भगवान के साथ अटैचमेंट होती जाती ठीक है, थैंक यू माता जी। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। एक एक करके हैंड रेस करके। हरि हाँ, कथा अर्चना में माता जी बोलिए। हमें हरि कथा सुनने में हमारी रुचि डेवलप होती है। हमें हरि कथा सुनने में और आनंद मिलता है और सुनने का मन करता है। रुचि बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ओके, यस। साक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, अब बोलिए। जी प्रभु जी, निस्वार्थ भाव से सेवा करने की, सेवा भाव बहुत बढ़ता है भागवतम सुनने के बाद। सेवा भाव बढ़ता है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आप लोग। हाँ, राजन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जितनी देर प्रभु जी हम हरि कथा सुनते हैं उतनी देर फिर हम भौतिक संसार को भूल जाते हैं। हाँ, भौतिक संसार जितनी देर सुनते हैं उतनी देर के लिए भूल जाते हैं। चलिए, अच्छा है। ओके ओके। और राजन प्रभु? प्रभु जी, जब हम श्रीमद् भागवतम को ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो हमें उससे एक क्या हमारा आचरण होना चाहिए इन वेरियस सर्कमस्टांसेस, वो हमें एक तरीका, एक उसका उपाय मिलता है और हमारे जितने अनर्थास हैं वो एबॉलिश होते हैं। धीरे धीरे हम पता भी नहीं चलता कब हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे रेस करते हैं और हमारे जितने भी अनर्थास हैं हमारे अंदर वो वाइप ऑफ हो जाते हैं। ग्रेट ग्रेट। ठीक है ठीक है ठीक है। और कौन बोलना चाहता है? प्रभु जी, मैं ललिता माता जी। प्रभु जी, भागवतम सुनने से ना कृष्णा के प्रति और ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, बाकी सभी देवताओं से छूट जाता है। यस यस। प्रभु जी, one thing I strongly feel Bhagavatam ke through it has got a strong attraction power. अट्रैक्शन पावर, हाँ। Yeah. आकर्षित कर लेता है भगवान Yes. की तरह। श्रीमद् भागवतम भी व्यक्ति को क्या करता है? आकर्षित। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आप लोगों ने। और पॉइंट्स नहीं ले पाऊंगा, समय समझ गया, सबको पता है, ठीक है। आई नो, कुछ पॉइंट्स है तो लिख सकते हो आप लोग नीचे कमेंट में। हाँ, तो ठीक है, आप लोग जो बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। हाँ, तो इसी को मैं क्या करता हूँ, 3 टर्म्स में समराइज कर देता हूँ। वो टर्म्स क्या क्या है? तो सबसे पहला क्या होता है? शुद्धिकरण, जो आप लोग खुद बता रहे हो। फर्स्ट थिंग इज शुद्धिकरण। तो क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है। देखिए, कितने सारे नेगेटिव साउंड वाइब्रेशंस हम सुनते हैं इस संसार में ना। जैसे ही न्यूज चलाया, आज यहाँ पे ये हो गया, आज वहां पे वो हो गया, ये घटना, वो घटना, हाय घटना, होए घटना, जो नहीं भी होता है उसको भी घटना बनाकर दे देते हैं। तो नेगेटिव वाइब्रेशन चारों तरफ, क्या है? नेगेटिव वाइब्रेशन। तो उससे शुद्धिकरण होता है कॉन्शियसनेस का, जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, शुद्धिकरण। देन सेकंड थिंग कम्स बुद्धिकरण। व्यक्ति का क्या होता है? बुद्धिकरण, बुद्धि का विकास होता है। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन पावर आता है, सही और गलत के बीच में फर्क ढूंढ पाता है व्यक्ति, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दिस विल कम इन क्विज। हाँ, तो सेकंड थिंग इज बुद्धिकरण होता है व्यक्ति का। हाँ, सुमेधसा, व्यक्ति विल बिकम सुमेधसा, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। एंड थर्ड थिंग्स कम इज वृद्धिकरण। व्हाट इज, किसमें वृद्धि होता है? कृष्णा के प्रति हमारे अट्रैक्शन में वृद्धि होता है ना। भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, भक्तों के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। थर्ड टर्म एक बार और बोलिए प्रभु जी। वृद्धिकरण, वृद्धिकरण। ओके। हाँ, फर्स्ट शुद्धिकरण, देन बुद्धिकरण, देन वृद्धिकरण। वृद्धि होती है,
हाँ, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा, ये सब इसमें विकास होता है। तो आई होप सबके श्रद्धा में विकास हो रहा होगा, हो रहा है ना? कोई ऐसे तो नहीं है कि प्रभु जी मैं तो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो तुरंत संपर्क कीजिएगा। ठीक है। हाँ, तो ये 3 इवेंट्स किसी भी व्यक्ति के लाइफ में होते हैं जब वो व्यक्ति क्या करता है, भागवतम श्रवण करने का सोचता है। ओके, सो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जो है, ये अद्भुत, किसका अद्भुत ये है विषय है, ये है अद्भुत भागवतम का विषय है ये। तो ये चर्चा चल रही है। तो क्या हो गया, परीक्षित महाराज जो है उन्होंने सर्प डाल दिया और श्रृंगी ऋषि जो है वो बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के कारण अब देखिए वो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उल्टे पुल्टे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अब। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं 34 नंबर श्लोका से रीड करते हैं आज। कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा Yes, प्रभु जी। उर्मिला माता, हैंड रेज करके, है ना? तो उर्मिला माता जी पहले पढ़ेंगे। उर्मिला माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की थाली में खाने का दावा करते हैं? हाँ, अभी बहुत गुस्सा हो चुके हैं श्रृंगी ऋषि, इतने गुस्से हो गए हैं कि अभी वो अपने सुध बुध खो चुके हैं, और राजा को क्या बोल रहे हैं, कुत्ता बोल रहे हैं। राजाओं की संतान निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त किए गए हैं। मतलब जो राजाएं हैं ना, दे आर लाइक वॉच डॉग्स। हाँ, तो इनको द्वार पे ही रहना चाहिए ना। ये कब से घर में घुस के और क्या कर रहे हैं, थाली में खाने का दावा कर रहे हैं। देखिए कितना गुस्सा हो रहे हैं। देखिए इसका पर्पट पढ़िए, बहुत सुंदर पर्पट है। तात्पर्य, अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता था कि राजा ने उसके पिता से पानी मांगा था और उसके पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने एक असभ्य बालक के लिए उपयुक्त अशिष्ट ढंग से अपने पिता की अस्ताशीलता की सफाई देने का प्रयत्न किया। उसे राजा का ठीक से सत्कार न किए जाने का तनिक भी दुख न था। इसके विपरीत वह गलत काम को कलयुग के ब्राह्मणों की भांति लाक्षणिक ढंग से वैध ठहरा रहा था। उसने राजा की तुलना दरवाजे के कुत्ते से की। अतः राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुसकर उसी पात्र से जल मांगना अनुचित था। कुत्ते को स्वामी ही पालता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह स्वामी की ही थाली में खाएगा और पिएगा। यह झूठी प्रतिष्ठा की मानसिकता ही पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण है, और हम ये देख सकते हैं कि इसका सूत्रपात एक अनुभव शून्य ब्राह्मण बालक ने किया था। जिस प्रकार कुत्तों को कमरे तथा चूल्हे चौके में नहीं घुसने दिया जाता, भले स्वामी ने ही कुत्ता पाल रखा हो, उसी प्रकार रिंगी के अनुसार राजा को कोई अधिकार नहीं था कि वह शमीक ऋषि के घर में घुसता। बालक के मत से राजा ही गलती पर था, उसका अपना पिता नहीं, और इस तरह उसने अपने शांत रहने वाले पिता को न्यायपूर्ण ठहराया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो गुस्से में देखिए वो किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। श्रृंगी ऋषि कुत्ता कह रहा है, कुत्तों को नहीं घुसना चाहिए। देखो जैसे क्या होता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो समाज है वो एक शरीर है, तो उसका जो सिर है वो कौन है? ब्राह्मण, है ना? ब्राह्मण है। और क्षत्रिय जो है जो लाइक हैंड्स, उनका काम है रक्षा करना, रक्षा करना। तो वो क्या है, ब्राह्मण के नीचे है, और वो ऐसे करके उसको संबोधित कर रहा है क्या कि कुत्तों की तरह है ये। तो देखिए शब्दों का प्रयोग कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्या से क्या कर सकता है किसी के शब्द, कितने खतरनाक हैं शब्द ना। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि वाणी की तपस्या क्या है। वाणी की तपस्या क्या है? वाणी की तपस्या याद है किसी को श्लोक? हरे कृष्णा प्रभु, थोड़ा सा याद है। हाँ, क्या है? वो है अनुद्वेग करं भक्खं सत्यं प्रियहितं चैत।
हाँ, यस, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय वैशनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। हाँ, तो अनुद्वेगकरं वाक्यम, तो व्यक्ति को कैसा वाणी बोलना चाहिए असल में, वो कैसा होना चाहिए? अनुद्वेग मतलब किसी को बहुत ज्यादा परेशान करने वाला वाणी नहीं होना चाहिए। अनुद्वेग मतलब किसी के लाइफ में डिस्ट्रेस पैदा कर देने वाली वाणी, अनुद्वेगकरम वाक्य। हाँ, जैसे कि न्यूज, आज की ताजा खबर, और अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि भूकंप आने वाला है और आप सब अपने अपने घरों से निकल जाइए, अनुद्वेग उत्पन्न करता है। और अभी अभी पता चला है कि एक नया वायरस चीन ने उत्पन्न कर दिया है और हमारे सूत्रों को बिल्कुल अभी भी पता चला, गवर्नमेंट को भी नहीं पता चला, लेकिन हमें पता चल गया तो हम आपको पहले बता रहे हैं। जागना है तो सो जाइए, सोना है तो जाग जाइए। तो ये सब क्या करता है? अनुद्वेग उत्पन्न करता है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, और हमारा भाषा कैसा होना चाहिए? उद्वेगी नहीं होना चाहिए, अनुद्वेग, डिस्ट्रेस फ्री, सत्यम, और हमेशा सच बोलना चाहिए। लेकिन कैसा सच बोलना चाहिए? जो कि प्रियम, प्रियम भी हो। सत्य तो होना चाहिए लेकिन प्रियम भी होना चाहिए। प्रियम मतलब सुनने में अच्छा लगे, प्लीजिंग टू हार्ट। हाँ, जैसे कि कोई व्यक्ति अंधा है तो उसको मैंने बोल दिया, ए अंधे साइड होके चल, बोलने में तो सच है लेकिन ये प्रिय नहीं है सुनने में, इट इज नॉट प्लीजिंग। बट दैट शुड बी प्लीजिंग। जो भी हम सच भी बोले ना, दैट शुड बी प्लीजिंग। सत्यम, प्रियम और हितम, वो हित में है कि नहीं, अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो किसी के हित में है कि नहीं। जैसे कि लोग गॉसिप्स करते हैं, शर्मा जी की बेटी वर्मा जी के साथ भाग गई, ठीक है भाग गई, तो तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, भाग क्या करना है तो ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्यम प्रियम हितम है कि नहीं, वो किसी के हित के लिए बोल रहे हो कि नहीं, तभी बोलिए, नहीं तो शांत रहिए। देखो भगवान ने एक ही मुंह दिया, दो कान दिए, क्यों? कि ज्यादा सुनो, बोलो कम, है ना। बहुत ध्यान पूर्वक किसी को कुछ ना बोलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गुस्से के कारण क्या होता है, व्यक्ति जो है अपना सारा नॉलेज भूल जाता है। ऑल्दो क्या है, श्रृंगी ऋषि जो है बहुत ज्ञानी है, वो शास्त्रों का नॉलेज है उनको, लेकिन वो अपना नॉलेज भूल गए क्रोध के कारण। क्रोध जो होता है ना, वो व्यक्ति को अंदर से जलाता है। क्रोध एक अग्नि है, और ये एक ऐसी अग्नि है ना जिसमें व्यक्ति खुद जलता है। कितने लोगों को गुस्सा आता है यहाँ पे? कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको कभी गुस्सा आया है? हैंड रेस कीजिए, थोड़ा हाथों का एक्सरसाइज होगा। हाँ, हैंड रेस कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। प्रभु जी मुझे बहुत आता है, कभी कभी आता है प्रभु जी, कभी कभी प्रभु आता जी है, मुझे हमेशा ही आता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बच्चों पे ज्यादा आता है। हाँ, ये क्रोध है ना, तो ये क्रोध एक ऐसी अग्नि है ना जो क्या करती है, व्यक्ति को खुद ही जलाती है, कोई बाहर वाला नहीं जलता। जनरली लोग क्रोध करते हैं ना तो क्या सोचते हैं कि देखो अभी मैं गुस्सा कर रहा हूँ, अभी सामने वाली पार्टी आके मनाएगी। कभी कभी क्या होता है, उल्टा हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड, मनाता ही नहीं है सामने वाला, फिर और गुस्सा आता है, अरे यार सोचा तो कुछ अटेंशन मिलेगा, गुस्सा करूंगा, ले उल्टा ही हो गया, उल्टा ही। तो ये सिचुएशन है। तो क्रोध व्यक्ति को क्या करता है, अंदर से जलाता रहता है, जलाता है। क्रोध, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुना समुद्भवा महाशनो महापाप। काम क्रोध या रजोगुण से उत्पन्न होता है, और जब काम और क्रोध आता है तो सारा नॉलेज जो है व्यक्ति का ढक जाता है, वो सही डिसीजन नहीं ले पाता कभी लाइफ में। क्रोध इज वेरी डेंजरस वायरस। उसी तरीके से जो ये ऋषि हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, गलत गलत डिसीजन ले रहे हैं और उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए, एक तो गलत डिसीजन लेना और दूसरा क्या, जस्टिफाई भी करना, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं अपने गलत डिसीजन को। अभी देखिए और आगे क्या बोल रहे हैं, रवि प्रूफ पढ़िए। जी हरे कृष्ण।
प्रभु जी। सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। अतएव इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। पराक्रम को देखिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी लिखने के आते हैं। कलयुग अपनी सत्ता कलयुग अपनी सत्ता जताने की ताकि वे कलयुग अपनी सत्ता जताने के ताक में था और भगवान की कृपा से उसे इस गर्वित अनुभवहीन ब्राह्मण बालक के रूप में एक छिद्र मिल गया था। ठीक है, परीक्षित महाराज जो थे ना वो बहुत ही अच्छे शासक थे। ऑल्दो उन्होंने कलयुग को शेल्टर दे दिया था, लेकिन कलयुग को कहीं पे भी ना जगह नहीं मिल रहा था कि कैसे वो अपने पांव पसारे। तो इस छोटे बालक के रूप में कलयुग को क्या मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी मिल गया अपने पांव पसारने के। और देखिए श्रृंगी ऋषि हैं, ये शांत नहीं हो रहे। ये क्या बोल रहे हैं कि भगवान तो चले गए, हाँ, लेकिन उनके चले जाने के बाद ये सब पता नहीं कैसे फल फूल रहे हैं, अभी इसको दंडित करता हूँ। ठीक है, और क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, वह भगवान श्री कृष्ण के पलायन के बाद उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहा था। तो श्रृंगी ऋषि जो थे वो क्या प्रयास कर रहे थे, मैं अभी भगवान की तरह अभी दंडित करता हूँ सबको। हाँ, ये देखिए ये टेंडेंसी जो है ना ये हम सबके अंदर में, वो क्या है, टेंडेंसी टू लॉर्डशिप ओवर अदर्स। कंट्रोलिंग मेंटेलिटी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग मेंटेलिटी। ये व्यक्ति के अंदर आता है। जब भी व्यक्ति गुस्सा करता है ना, वो क्या सोचता है, आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग, आई कैन कंट्रोल, आई एम द कंट्रोलर। गुस्से से कंट्रोल कर लूंगा चीजों को, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। बाद में फिर क्या होता है, तो फिर पश्चाताप ही करना पड़ता है, और उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं बचता। ओनली पश्चाताप, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। व्यक्ति की खेत जो है वो चिड़िया चुग जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, लॉर्डशिप मेंटेलिटी जो है इससे बचना बहुत जरूरी है। कि हम सब क्या है, एक्चुअल में भगवान के दास हैं। जनरली किसी के पास जब पावर आता है ना, तो वो इस बात को भूल जाता है। जनरली जैसे पावर आता है, व्यक्ति भूल जाता है क्या वो दास है। क्या मेंटेलिटी आ जाता है पावर आने के बाद, आई एम द बॉस, आई एम द किंग, बॉस मेंटेलिटी। बट लोग ये भूल जाते हैं कि विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू में अगर पावर है तो नीचे वाले पहलू में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तभी पावर आता है, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे मिसयूज करता है तो ही इज कॉल्ड इमेच्योर पर्सन, इमेच्योर, चाइल्डिश बिहेवियर। तो हर किसी के लाइफ में ना ये होता है, मिस्टेक्स करते हैं, हम सब मिस्टेक करते हैं। हम सब के अंदर ना 4 प्रोपेंसिटी है। कोई जानता है वो 4 प्रोपेंसिटी क्या है? 4 डिफेक्ट्स हैं हमारे अंदर। यस प्रभु जी। पहला एक बताइए। इनपरफेक्ट सेंसेस, इंद्रियां बस। पूर्ण है हमारी। हाँ, वेरी गुड। दूसरा, समझा नहीं, एक मैं एक बताऊं करके प्रभु? बताना पड़ेगा। हाँ बताइए। चीट करना, चीट करना, ओके। इम्परफेक्ट सेंसेस, चीट करना। देन प्रभु जी, थर्ड, मैं बताऊं थर्ड? हाँ We बताइए। make mistake. We have the propensity of making mistake. We have committing mistake. Yes, Patience. Rajesh, Patience. Hare Krishna हाँ, Prabhu ji, Rajesh। patience. No Confusion patience. at times. We get confused. Confusion. Yes. तो ये 4 काम, क्रोध, डिफेक्ट्स लोभ, मोह ये भी होते हैं। नको ये नको ये नहीं, ये डिफेक्ट नहीं है। ये क्या, ये अनर्थ है हम सब के अंदर। तो हम 4 डिफेक्ट्स क्या क्या है हमारे अंदर? Impatience होते हैं।
नहीं, 4 डिफेक्ट्स हैं। चलिए लिख लीजिए आप लोग, देखिए जिनको नहीं पता लिख लीजिए। क्या है? सबसे पहला, हमारे सेंसेस जो है वो इम्परफेक्ट हैं। इम्परफेक्ट मतलब हम जो देखते हैं उस पर हम बिलीव नहीं कर सकते, जो हम देख रहे हैं वो सच होगा। हाँ? जैसे क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि चांद ज्यादा दूर है या चाइना ज्यादा दूर है? कौन सा ज्यादा दूर है? चांद दूर है या चाइना? चांद चांद चांद। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? हैं, चांद तो दिखता है, चाइना नहीं दिखता। तो हर समय जो हम दिखता है ना उसमें हम बिलीव नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज वी हैव आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, है ना। तो सेंसेस इम्परफेक्ट हैं। दूसरा, अब इम्परफेक्ट सेंस होने के क्या क्या होता है? इल्यूजन होता है, व्यक्ति को इल्यूजन हो जाता है, भ्रम पैदा होता है। दूसरा, एंड देन कम तीसरा। तीसरा क्या है? अब जैसे इल्यूजन में पड़ता है तो फिर क्या होता है? मिस्टेक करता है, गलतियां करता है। और जब कोई व्यक्ति गलती करता है उसको छुपाने की कोशिश करता है, यानी चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये 4 डिफेक्ट है जो हर किसी के अंदर है, सारे के अंदर। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है ना। 4 डिफेक्ट्स, चीटिंग प्रोपेंसिटी। देखिए, और इसी से हमें बचना पड़ेगा। चीटिंग प्रोपेंसिटी बहुत डेंजरस है। चीटिंग प्रोपेंसिटी, हर चीज को जस्टिफाई करना, कुछ भी गलती हो उसको जस्टिफाई कर दिया। सिंह पे इसके पीठ पसलते रहो, मैं भी अभी वही कर रही थी, कुल्ला करके आ गई। देखिए ध्यान रखिए, अपने आपको म्यूट करके बोलिए। ठीक है। हाँ, तो क्या चर्चा कर रहे थे हम? हाँ, तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी, तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी जो है ना, ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। देखिए, चैतन्य महाप्रभु जो है वो पतित पावन है। जो व्यक्ति कितना भी गिरा हुआ है ना उसका उद्धार कर देंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ना कपटी पावन नहीं है। जो व्यक्ति चीटिंग करता है उसको पावन करने वाले नहीं है। पतित को पावन कर देंगे, कितना भी पतित है, बहुत गिरा हुआ है, बहुत गिरी हुई हरकत किया, लेकिन वो एक्सेप्ट करता है कि मैं गिरा हूं, मानता है कि मैं पतित हूँ, तो उसको पावन कर देते हैं चैतन्य महाप्रभु। हाँ, लेकिन चीटिंग, अगर कोई व्यक्ति चीट करता है उसको पावन नहीं करते। हाँ, कपटी पावन नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लोग को बचना चाहिए। इसको कहते हैं कपट। कपट इज वेरी डेंजरस फॉर अस। बाकी चलेगा। बाकी आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी आपके पास सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन, आप सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने। कुछ नहीं आता आपको, सिर्फ सुनना आता है। ठीक है प्रभु जी, मैं सुनना आता है, बस उसी से परफेक्शन मिल जाएगा व्यक्ति को। हाँ, ये इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। पतित पावन हेतु तब अवतार, पतित पावन हेतु तब अवतार, मोसम पतित प्रभु ना पाइबे आर। ये प्रार्थना करना चाहिए हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु से। क्या? मोसम पतित प्रभु ना पाइबे आरा। तो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड मैं ही हूँ आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए। आई एम द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन टू गेट योर मर्सी, है ना। तो ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। देखो, गुस्से में अभी क्या किया, श्रृंगी ऋषि ने एकदम गलत गलत शब्दों का प्रयोग किया, और अब क्या हो रहा है, जो उनका गुस्सा था अब वो एक्टिविटी में कन्वर्ट होने वाला है। तो देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट पढ़िए, रश्मि माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़ा। हाँ, कौन सा छोड़ा? देखिए पढ़िए। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। यस, तो अब शाप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प डस लेगा, क्योंकि आपने शिष्टाचार को तोड़ा है। हाँ, देखिए ये परपट में पढ़िए क्या लिखा है। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ हो गया और धीरे धीरे कलयुग में सारे ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज तथा संस्कृति दोनों से विहीन हो गए। ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को
कुलाडंग अर्थात वंश का निष्कृष्ट व्यक्ति माना, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण बालक ही स्वयं ऐसा था, क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति उसी तरह तेज रहित हो गई, जिस तरह विषदंत तोड़ा गया सर्प। जब तक सांप के विषदंत होते हैं तब तक वह भयावह होता है, अन्यथा वह सिर्फ बालकों के लिए भयावना होता है। कली ने सर्वप्रथम ब्राह्मण बालक को और धीरे धीरे अन्य जातियों को जीत लिया। इस प्रकार इस युग में समाज की सारी वैज्ञानिक व्यवस्था ने दूषित जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया, जो ऐसी ही दूसरी जाति के लोगों द्वारा उन्मूलन की जा रही है, जो कलयुग के वश में है। और मनुष्य को चाहिए कि वह दूषण के मूल कारण को देखे और इस व्यवस्था के वैज्ञानिक महत्व को जाने बिना उसके अवमानना करने का प्रयास ना करे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। है ना, तो क्या किया श्रृंगी ऋषि ने, इसको एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया, है ना, और शाप दे दिया। तो जैसा कोई व्यक्ति सोचेगा ना, किसी के बारे में अगर कोई व्यक्ति गलत सोचेगा तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? थॉट से शुरू होता है। ये गड़बड़ी थॉट से शुरू होता है, देन इट कम्स टू आवर एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है फिर बाद में जाकर। बहुत डेंजरस है गलत विचारधारा। तो हर व्यक्ति के अंदर ना ये टेंडेंसी है, मिस्टेक्स करने की टेंडेंसी है, लेकिन उसको कभी भी ना जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, मिस्टेक करना तो ये हमारी टेंडेंसी है, बट हमारा एक्चुअल मिस्टेक क्या है कि हम उसके बाद उसको जस्टिफाई करते हैं। श्रृंगी ऋषि भी क्या कर रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या कि मेरे पिताजी का अपमान किया, उसको देखना चाहिए कि पिताजी समाधि में हैं, तो इसीलिए इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। लॉर्डशिप मेंटेलिटी के साथ ऐसा सोचते हुए जस्टिफाई भी कर रहे हैं वो अपने कर्मों को। तो अगर किसी के लाइफ में कुछ मिस्टेक्स आता है ना, तो 3 चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। व्हाट आर द 3 थिंग्स? जानना चाहते हैं? यस, नो, यस? थोड़ा लिखिए कमेंट में यस, नो। बहुत सारे लोग काफी लेट आए हैं प्रभु जी लोग। अब मैं सब देख रहा हूँ, ये मत सोचिए आप वीडियो ऑफ किए हुए तो मेरे को पता नहीं लग रहा है। यस प्रभु जी। यस, हाँ, तो लेट नहीं आना चाहिए ना, टाइम पे आया कीजिए। यस, तो 3 चीजें हैं ना जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। वो 3 चीजें क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए, फर्स्ट थिंग इज भूल करना इज आवर नेचर। भूल करना प्रकृति है, ठीक है। मान लेना ही संस्कृति है। कोई व्यक्ति उसको मान लेता है ना, दैट इज द संस्कृति, दैट इज कॉल्ड कल्चर, इट इज द पार्ट ऑफ आवर कल्चर। जस्टिफाई नहीं करना, मान लेना ही संस्कृति है, और सुधार लेना ही प्रगति है। कोई व्यक्ति अगर उसको सुधार लेता है, दैट इज कॉल्ड प्रगति, प्रोग्रेस, है ना। तो प्रोग्रेसिव लाइफ का एक फॉर्मूला है, इसको कहते हैं ATC फॉर्मूला। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहता है, डिवोशन में, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है प्रोग्रेसिव लाइफस्टाइल का। वो क्या कहते हैं? ATC फॉर्मूला। जानना चाहते हैं ATC फॉर्मूला? बहुत अच्छा है। A फॉर accept your mistake, and then come T. T means try to improve. First of all, we have to accept our mistake, then try to improve. गलती किससे नहीं होता है? सबसे होता है। First of all, we have to accept. अगर कोई व्यक्ति बीमार है, वो अपनी बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो उसका इलाज कैसे होगा? वो डॉक्टर के पास गया, नहीं मैं तो ठीक हूँ, वो तो ऐसे ही आ गया था टहलते हुए इधर, बहुत दिन से कुछ गोली नहीं खाया था, उसका कुछ माउथ फ्रेशनर वाली गोली ले लूं आपसे ना, हम तो ठीक है प्रभु जी। जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहता है ना, हम पूछते हैं कि प्रभु जी आप क्यों नहीं आए? तो क्या बताऊं प्रभु जी, मैं ना बहुत टेंशन में हूँ आजकल, प्रभु जी आजकल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए क्लास नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि डॉक्टर पूछ रहे क्यों नहीं आ रहे, वो क्या है ना डॉक्टर जी आजकल बहुत तेज फीवर आ रहा है, तो इसीलिए मैं नहीं आ रहा इलाज कराने। यही हमारी स्थिति है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सेप्ट, देन T means try to improve, and third thing is called cry.
cry in front of Krishna, please give me strength to improve, please give me strength to improve. We have to cry. रोना नहीं आता है ना, प्रभुपाद बोलते हैं कि if you are not able to cry, then cry that you are not getting cry. हम रो नहीं पा रहे, इसके लिए रो, भगवान मेरे को रोना नहीं आ रहा है। This 3 things we have to follow. इससे अगर इसको फॉलो करते हैं ना तो क्या होगा? We will advance, progress in bhakti. बहुत जल्दी हमारा प्रोग्रेस। तो क्या क्या बताया हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल Acceptance. Accept. accept. The second is Try to improve. Try to improve. yes. Then उधार third लेना Cry पड़ेगा, in ठीक है। front of Krishna. Cry in front of Krishna. cry. yes. तो इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है ना? Then we will advance in bhakti. तो ये फॉर्मूला आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, बहुत इजी है। हर दिन हर क्षण हम लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही रहे हैं, हर क्षण हम कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं, बट हम उसको क्या करते हैं? जस्टिफाइड कर देते हैं। नहीं ठीक है, इतना तो चलता है प्रभु जी, चलता है, थोड़ा तो चलता है ना प्रभु जी, ये भी चलता है, ये भी चलता है, सब चलता है। तो चलते चलते एक दिन कट जाएंगे रास्ते, फिर आएंगे वो 2 काले काले लाल आंखों वाले, और बहुत चलता है, अब चलो अब तुमको ले चलेंगे, हम यम पूरी पूरी की तरह तलेंगे वहां पे है ना? तो चलता है नहीं चलता है, ठीक है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ? यस, किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। तात्पर्य पढ़े। हाँ पढ़िए। तो नहीं हुआ था क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी और वह रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था। अतएव आश्रम में प्रवेश करके जब उसने अपने पिता की दशा देखी तो वह जोर से चिल्लाया जिससे उसे राहत मिल सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो जैसे ही श्रृंगी ऋषि आश्रम में पहुंचे, हाँ, तो उन्होंने गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वो चिल्ला पड़े। तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं परपट में? वो रो करके उनको लगा कि हाँ मेरे से कुछ गलत हो गया, उनको लगा कि गलत हो गया है और वो रोए ताकि मैं रो करके अपना मन हल्का कर दूं, लेकिन तब तक में बहुत देर हो चुका था। उन्होंने शाप दे दिया ऑलरेडी, बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया था, है ना? हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरे हुए सर्प देखा और सांप को देखा। नेक्स्ट प्रीति पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है? यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। हाँ, तो आप पूछ रहे हैं, देखिए क्या पूछा, आगे पढ़िए। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाना था क्योंकि वह समस्त मनुष्य में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया है। यस, तो ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है गलती, करके छोड़ दिया बालक को, नहीं। ये आजकल पेरेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या बच्चों को डांट नहीं पाते, बच्चों को नहीं डांट पाते, और इसके कारण क्या होता है, बच्चों आजकल देखो, अब बच्चों को ना सुनने की आदत ही नहीं है, ना नहीं सुनना चाहते क्योंकि वो डांट वाला कल्चर ही खत्म हो गया। और इवन अगर टीचर्स ने डांट दिया तो टीचर पे ही केस हो जाता है,
है ना, या टीचर जो है वो क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है बच्चों का, तो टीचर्स भी नहीं डांटते, बढ़िया है, हमें क्या पड़ी है डांटने की। तो ये जो है कभी कभी डांटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कभी कभी आप देखो स्पिरिचुअल मास्टर जो है ही चेस्टाइज हिज डिसाइपल। और एक डिसाइपल को कैसे लेना चाहिए चेस्टाइजमेंट? एज अ मर्सी। चेस्टाइजमेंट शुड बी टेकन एज अ मर्सी बाय द डिसाइपल, क्योंकि गुरु जो है ना वो किसी ऐसे सबको नहीं चेस्टाइज करते, नहीं, वो देखते हैं कि सामने वाले का सरेंडर कितना है, उसके ही अनुपात में चेस्टाइजमेंट मिलता है। नहीं तो क्यों नहीं चेस्टाइज करते? उसका कारण क्या है? इसलिए नहीं चेस्टाइज करते कि अगर चेस्टाइज किया तो प्रभु जी हमारे रास्ता नाप लेंगे, अरे प्रभु जी बहुत डांटते हैं, इधर नहीं रहने का, ये चलो चलो चलो, वो दूसरे वाले प्रभु जी के पास चलते, वो बढ़िया है, वो कुछ नहीं पूछते कि आप माला कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वहीं चलते। सबसे अच्छा यूट्यूब प्रभु जी, यूट्यूब प्रभु जी तो कुछ भी नहीं पूछते, सिर्फ सुनाते रहते हैं, सुनते रहो। हाँ, तो यूट्यूब की शरण ले लेते हैं, लाइव गुरु नहीं चाहिए। तो एनी टाइम जो चेस्टाइजमेंट है शुड बी टेकन एज मर्सी। और गलती के समय अगर कोई व्यक्ति डांटता है ना, ये क्या है ना, ये उसका कंपैशन है। अगर उसके गलती को रेक्टिफाई किया जाता है, अगर गलतियों को नहीं रेक्टिफाई किया जाए, तो आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा खूनी था, उसको जब सजा दिया जा रहा था तो उसने क्या किया, उसकी माँ को बुलाया, माँ को बुलाया, अंतिम इच्छा पूछी गई उससे, उसको फांसी की सजा हुई, अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उसने बोला मेरी माँ को बुलाओ। उसने अपनी माँ को बुलाया और बोला क्या, जो मेरे सारे जो ये कराया है ना, इसका जिम्मेदार कौन है? ये मेरी माँ है। तो कैसे ऐसे कैसे बोल रहे हो, माँ किसे जिम्मेदार है? तो बोला क्या, जब मैं छोटा था तो मैं एक टॉफी चुरा के आया, तो मेरी माँ ने बोला ओ बेचारा नटखट बालक है, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है, शरारत कर रहा था, कोई बात। तो फिर मैंने टॉफी चुराया। हाँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मैंने साइकिल चुराई, तो फिर बोला वो किसी शरारत कर रहा है, दोस्तों के साथ खेल रहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर मैंने साइकिल चुराया, फिर मैंने बाइक चुराई, फिर मैंने कार चुराया। ऐसे करते करते आज मेरी ये दशा होगी। तो छोटा सा मिस्टेक जब होता है ना, उसी समय उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, तुरंत करेक्ट करना चाहिए, नहीं तो वो फिर बड़ा रूप ले लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, तो ये क्या कर रहे हैं ऋषि जो हैं, वो खुद ही पछता रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये क्यों इतना बड़ा दंड दे दिया, छोटी सी गलती के लिए, छोटी सी इशू को बहुत बड़ा इशू बना दिया। देखिए 42 नंबर में आगे क्या बोल रहे हैं। यस, तो नेक्स्ट अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतः तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ, नेक्स्ट पढ़िए। तो हे बालक, एक क्षत्र राजसत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राजसत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। यस, तो हाँ देखो, ये आपने कितना बड़ा क्या किया, गलत काम कर दिया। जो राजा है वो क्या है, वो स्वयं भगवान का प्रतिनिधि है, हाँ? और उसको आपने दंडित कर दिया। अभी क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, अब जब ये राजा चले जाएंगे, भगवान का प्रतिनिधि, अच्छा प्रतिनिधि अगर चला जाएगा, तो सारा जो सोसाइटी है वो चोरों से भर जाएगा। यानी अगर सोसाइटी में चोर है तो क्या समझना चाहिए, जो प्रतिनिधि है ना वो भी बहुत बड़ा चोर है। प्रतिनिधि भी बहुत बड़ा चोर है, इसीलिए सोसाइटी में चोर भरे हुए है ना। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक, सब मिलके आनंद ले रहे हैं। हाँ, तो ये प्रॉब्लम होता है सोसाइटी में, इसीलिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए छोटा सा इशू था, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था,
सम्यक ऋषि को ना पता भी नहीं चला कि सर लटका हुआ है, उसने ऐसे उतारा कि जैसे कि कुछ था ही नहीं इशू। और इस इशू के चक्कर में इतना बड़ा क्या हो गया, बवाल मच गया। देखिए हम सब भी अपने लाइफ में कभी कभी ऐसा करते हैं, छोटे छोटे इशू को लेके बहुत बड़ा बड़ा कदम उठा लेते हैं। कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा कुछ इंसिडेंट? कभी छोटे इशू को लेके बहुत बड़ा कदम उठा लिया, बहुत बड़ा कुछ ड्रामा हो गया। हाँ दिख रहा है, हैंड्स दिख रहे हैं मुझे। यस, शर्माइए मत, बता सकते हैं। इसको कहते हैं प्रीति लक्षणम, गुह्यम आख्याति परीक्षति। प्रीति लक्षण है ये, प्रीति का लक्षण है क्या, तो गुह्य है ना, उसको बताना। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए छोटे छोटे इशू, कभी कभी ना, कभी लगता है क्या ये सिचुएशन जो था इसमें यही इशू ना बहुत बड़ा लगता है, लेकिन बाद में ना जब गुस्सा ठंडा हो जाता है लगता है कि अरे यार ये क्या था, ये तो छोटी सी बात थी। जैसे कि ना एक छोटा बच्चा होता है, वो खिलौने के लिए जिद करता है। जब वो 5 साल का था उसने बोला कि नहीं मेरे को ये गुड़िया ही चाहिए, मेरे को ये बारबी डॉल ही चाहिए, नहीं तो मैं खाऊंगी नहीं, मैं एकदम सर पटकती है बच्ची। लेकिन फिर वही बच्ची जब बड़ी हो जाती है, जब खुद बड़ी हो जाती है, 20-22 साल की हो जाती है, तो अगर वो उसी इंसिडेंट को याद करे तो क्या होगा, उसको हंसी आएगी, है ना, कि अरे उतने से छोटे से इंसिडेंट के लिए इतना बवाल मचाया था। अब देखो आज सोसाइटी में ना यही प्रॉब्लम है, आजकल रिलेशनशिप्स क्यों नहीं चल पा रही है, उसका कारण यही है, छोटे छोटे इशू पे बहुत बड़ा बड़ा बवाल मचा देते। छोटे छोटे इशू को हम आपस में ना सेटल नहीं कर पाते, छोटे छोटे इशू के लिए लोग कोर्ट में पहुंच जाते। गलत बोल रहा हूं तो बताइए? छोटे छोटे इशू को लेके कोर्ट में पहुंच जाते लोग, आपस में सेटल नहीं कर पाते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते। तो यस, शॉर्ट टेम्पर्डनेस। बिल्डिंग्स आर टॉलर बट वी आर शॉर्ट टेम्पर्ड। बड़े बड़े इमारतों में रह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा भी टेम्परामेंट नहीं है, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। कई बार तो ऐसा स्थिति हो जाती है लोग एक दूसरे का शक्ल नहीं देख पाते, शक्ल देख करके गुस्सा आता है। ये इतना बढ़ जाता है कि वो ऑफिस का कलीग दिख गया, अगर उसका शक्ल दिख गया तो एकदम आग निकलने लगता है। ये ऐसी कंडीशन हो जाती है व्यक्ति की, छोटे छोटे इशू का बवाल मच जाना। देखिए श्रीमद् भागवतम कितना ग्राउंड लेवल पे जाके बात करता है। यस, ईगो प्रॉब्लम। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट, वेदर वी शुड रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि एक सोडा का बोतल होता है और एक पानी का बोतल होता है। सोडा का बोतल को अगर आप शेक करोगे और खोलेंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट, ब्लास्ट, है ना। अब पानी का बोतल को शेक करो, खोलो, क्या होगा, कुछ नहीं, नथिंग। तो क्या हमें बनना है, कौन सा बोतल बनना है? पूजी ये वाला ज्यादा अच्छा है, उसमें मजा आता है, सोडा वाला बोतल, वाटर। हाँ, सारे व्यक्ति को कैसा बनना चाहिए, ऐसा वाटर बॉटल की तरह, है ना। वाटर बोतल सिचुएशन पे हम रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कई बार ऐसा होगा ना कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हाँ, कई बार ये सिचुएशंस ना हमारे कंट्रोल में नहीं होती चीजें, तो बट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर हम रिएक्ट करेंगे ना तो हमेशा हम गलत डिसीजन ही लेंगे। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए एक बार कि क्यों ले रहा हूं मैं ये डिसीजन। वी हैव टू रिस्पॉन्ड। देखिए हमारे पास हमेशा चॉइस रहता है, और चॉइस ही कोई व्यक्ति को ना अलग बनाता है, डिफरेंट बनाता है, लीडर बनाता है। द चॉइस वेदर वी हैव टू रिएक्ट, वेदर वी हैव टू रिस्पॉन्ड, चॉइस हमेशा हमारे पास है। जो महान शख्स है ना, वो कभी वो हॉस्पिटल में पैदा नहीं होते कि हाँ पैदा हुआ तो ये महान शख्स था, नहीं, चॉइस ही है ना व्यक्ति को महान बनाता है। ये जो चॉइस है कि हम किस चीज को चूज कर रहे हैं अपने लाइफ में, वेदर वी आर चूजिंग नेटफ्लिक्स
और हाँ, भगवत गीता क्लास क्या चूज कर रहे हैं, व्हाट इज आवर चॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस मैटर्स। तो देखिए उसका कितना बड़ा क्या आ रहा है, कंसिक्वेंस आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। हाँ मेघा माता जी बढ़िया। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरी द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। लोग हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन सारे पापों के उत्तरदायित्व होंगे हम सब उत्तरदायित्व होंगे इसके। यस, नेक्स्ट पढ़िए। उस समय सामान्य लोग जाति, वर्ण तथा समाज व्यवस्था आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदर्शों के धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आस्तिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्ते तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। यस, थैंक यू। देखिए क्या हो रहा है, तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस आएंगे वो बता रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल क्या होंगे, क्या संपत्ति का लूटपाट होना स्टार्ट हो जाएगा, सारे तरह के गलत कार्य होंगे, अवांछित संतानें पैदा होंगी, अवांछित संतानें। हाँ, इंद्र तृप्ति में लोग क्या होंगे, ज्यादा लिप्त होते जाएंगे धीरे धीरे। और देखिए आप कलयुग में भी यही हो रहा है ना। इंद्र तृप्ति की जो सुविधाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कितने लोग सोचते हैं कि हमें कुछ तपस्या करना चाहिए, आप भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। अभी देखिए अभी क्या चल रहा है, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, हाँ दुर्गा पूजा का नवरात्रि चल रहे हैं और एकदम डांडिया वाला चल रहा है और सब जगह मूवी के गाने बज रहे हैं। मतलब नाश कर दिया इन्होंने कल्चर का, बिल्कुल, है ना, कल्चर का विध्वंस। मेरे को याद है जब मैं अपने स्कूल टाइम में था, सरस्वती पूजा होती थी, बहुत बढ़िया सरस्वती जी का मूर्ति बिठाया और पंडित जी आए, पंडित जी ने पूजा किया, हवन खत्म हो गया और उसके बाद फिल्मों के गाने बजने शुरू। और वो भी क्या, वो भी खतरनाक, एकदम दुखी भरे गाने, दुख भरे गाने बज रहे कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये तूने ऐसा क्यों किया। सरस्वती माँ बैठी है, उधर गाने बज रहे हैं। तो बिल्कुल कल्चर का विध्वंस, लोग इंद्र तृप्ति करने के लिए कुछ भी करेंगे। मैया तू अब तो आ जा कुछ भी गाए जा रहे हैं। तो इंद्र तृप्ति के लिए हर सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा, हर तरह से इंद्र तृप्ति को बढ़ाया जाएगा। कोई बुलाइए आके हरे कृष्णा कर लो, नहीं करेंगे। भागवतम सुनो, भागवतम पढ़ो, भगवान के दर्शन करो, लेकिन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन क्या, इंद्र तृप्ति करेंगे। हाँ, जैसे नवरात्र के 9वें दिन खत्म होंगे तो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पे होगा पता है आप लोगों को? नॉनवेज की शॉप्स पे, मीट मच्छी, यस, ड्रिंकिंग की बिल्कुल, KFC, मैकडोनल्ड्स, लिकर शॉप, मुझे घर में प्याज और गार्लिक भी शुरू हो जाएगा, सब धुआंधार स्थिति से। ओह बहुत दिन हो गए। तो देखिए, हाँ, लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत कट्टर हो, हरे कृष्णा करते हो, लेकिन आप देखेंगे ना तो एक कृष्ण भक्ति जो है वो सबसे बड़ा, हाँ दुर्गा जी का भी भक्त है, सबसे बड़ा शिव भक्त भी है, एक कृष्ण भक्त। कोई 9 दिन भक्ति करता है और बोलता है क्या देखो हम बहुत बड़े माता जी रानी के भक्त हैं। तो हम लोग तो हमेशा विदाउट ओनियन गार्लिक खाते हैं, है कि नहीं, 4 नियम का पालन करते हैं। तो सबसे बड़ा भक्त कौन हुआ? एक कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त इज लाइक सुपर सेट, और उसके अंदर सारे सेट्स आ जाते हैं छोटे छोटे। हाँ, तो ऐसा होता है कृष्ण भक्त, मैथमेटिक्स में टर्म है सुपर सेट, उसके अंदर सारे सबसेट्स आते हैं अंदर में, है ना। तो उसी तरीके से कृष्ण भक्त होता है, वो सबसे बड़ा शिव जी का भक्त है कि नहीं? यस,
तो ऐसे ही जनसंख्या में क्या होगा, इंद्र तृप्ति की वृद्धि होगी। यस, तो आगे पढ़ते हैं। हाँ, कृष्णदास माता जी पढ़िए। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा थे। वे अपना प्रसिद्ध और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत राजर्षि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किया है। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का सारा थका हारा होता है तो यह किसी भी तरह से शाप दिए जाने के योग्य नहीं होता है। हाँ, तो ये कोई छोटा मोटे राजा नहीं है, छोटे मोटे पर्सनालिटी नहीं है वो। उन्होंने क्या किए, उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। और ऐसा राजा अगर भूख प्यास का मारा थका हारा है तो वो शाप देने योग्य नहीं है। इतने सारे क्वालिटीज को हमने क्या किया, नजरअंदाज कर दिया। एक छोटे से मिस्टेक के लिए सारे क्वालिटीज को भूल गए। इतना कुछ किया आपने, वो सब भूल गए। एक बार हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी एक शेयर कर रहे थे। तो एक व्यक्ति था, ही वाज ब्रह्मचारी थे, बहुत पुराने समय की बात है। तो उस व्यक्ति ने बोला, क्या देखिए मैं भक्ति छोड़ के जाना चाहता हूँ, हाँ मेरे को ना एक लड़की से प्यार हो गया है। तो बोला अच्छा प्यार हो गया तो भक्ति नहीं करोगे? नहीं करेंगे प्रभु जी, बाद में फिर करेंगे, बाद में फिर आऊंगा, फिर भक्ति करूंगा। हाँ, बोला अच्छा कब हुआ प्यार? बोला अरे कल ट्रेन से जा रहा था ना प्रभु जी, तो मिली, बहुत अच्छी लड़की है, मैं क्या बताऊं, उसके अंदर बहुत गुण है। बोला अच्छा, एक दिन मिले तुमको सारे गुण दिख गए, और मेरे साथ 5 साल से हो, तुमको एक भी गुण नहीं दिखाई दिए। छोड़ के जा रहे हो है? ऐसा होता है, लोग छोटी छोटी चीज के लिए सारे क्वालिटीज को नजरअंदाज कर देते हैं। जो आज तक व्यक्ति ने त्याग, तपस्या, बलिदान दिया, सबको भूल जाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। बड़ा डिसीजंस ले लेते हैं लाइफ में और बाद में पछताते हैं, फिर कोई फायदा नहीं। प्रभु जी गलत डिसीजन ले लिया प्रभु जी लाइफ में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। साधना शर्मा माता जी, साधना शर्मा माता जी हैं? ओके, साक्षी माता जी आप पढ़िए। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रौढ़ तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को श्राप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार की रक्षा किए जाने के योग्य था। योग्य राजा के साथ गलत काम किया। आगे पढ़िए। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा ज्ञान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। यस, तो भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वो बहुत ही क्या होते हैं, सहनशील होते हैं, है ना। उनके मन में कभी विचार नहीं आता। अगर कोई उनका डिसरिस्पेक्ट भी करता है तो उनके मन में कभी विचार नहीं आता, गलत विचार नहीं आता। लेकिन उनका डिसरिस्पेक्ट करना क्या है, बहुत डेंजरस है, क्योंकि उनके मन में तो गलत विचार नहीं आता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान का डिसरिस्पेक्ट करता है, सॉरी भक्तों का डिसरिस्पेक्ट करता है, तो भगवान उसको कैसे लेते हैं कि अरे मेरा डिसरिस्पेक्ट किया, इस तरह से लेते हैं, इतना पर्सनल लेते हैं। कोई अगर व्यक्ति भक्तों के प्रति अपराध करता है ना, तो फिर भगवान उसके प्रति दुष्ट हो जाते हैं, भगवान कभी उसको कृपा नहीं देते। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में हुआ कि चैतन्य महाप्रभु की मदर, उनका नाम क्या है जानते हैं आप लोग? क्या है? सच्ची माता। सच्ची माता। सच्ची माता। शोची। हाँ, सब जानते हैं, वेरी गुड। सच्ची माता। शोची माता है। सच्ची माता, यस। तो सच्ची माता जो थी ना, अद्वैत आचार्य के प्रति उनके मन में थोड़ा सा ये भाव था ना कि
अद्वैत आचार्य के चलते मेरे बेटे ने संन्यास ले लिया, तो उनके प्रति उनके मन में थोड़ा सा ऐसा भावना था। तो महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे थे, तो सबको क्या कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। महाप्रकाश लीला ये कभी सुनाऊंगा मैं आप लोग को डिटेल में, महाप्रकाश लीला। तो चैतन्य महाप्रभु हर किसी को आशीर्वाद देते हैं। मतलब महाप्रकाश लीला में क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु भगवान के मूड में आ गए, ऐश्वर्य भाव में आकर के चैतन्य महाप्रभु जो है वो सीधा भगवान की गद्दी पे बैठ गए, है ना। तो भगवान की गद्दी पे बैठ गए वो सीधा, और बोले कि आज मैं सबको कृपा दूंगा। हाँ, तो सबको बुलाया गया एक एक लाइन से। उस समय क्या हुआ, सबसे पहले लोगों ने मिलके, सारे भक्तों ने मिलके क्या किया, चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक किया चैतन्य महाप्रभु का। और सारे लोगों ने गंगा से पानी उठा उठा के ला रहे थे। कोई गए आप लोगों में से मायापुर? अभी तक नहीं गए ना? नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे हम लोग मायापुर। गए बाबू जी, गए, कुछ लोग गए। जो लोग नहीं गए सबको लेके चलेंगे, नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे ना। मायापुर धाम की जय जय। है ना। तो मायापुर धाम तो क्या है ना, गंगा के जस्ट किनारे ही है। जाहनावी तट वने जगमन रोभा। जाह्नवी गंगा किनारे बैठ करके चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे, पूरे जग का मन को मोह रहे हैं। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु बैठ गए भगवान के आसन पे, बोले कि मैं अभी सबको कृपा दूंगा। तो सारे लोग आए, पानी से भगवान का अभिषेक करना चालू कर दिया, और सारे लोग अभिषेक करे गंगा से। और गंगा से अभिषेक करने के बाद चंदन का लेप लगाया भगवान को, चंदन से किया, और पूरा एकदम जैसे भगवान का अभिषेक किया जाता वैसे ही उनका अभिषेक हुआ। और चैतन्य महाप्रभु सबको बेनिडिक्शन देना चालू किया। तो ऐसे बेनिडिक्शंस दे रहे थे, तो सची माता का नंबर आया कि सची माता को कृपा दे दो, अपनी माता को आप कृपा दे दो। चैतन्य महाप्रभु ना, इनको मैं कृपा नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे कृपा? हाँ, क्या हो गया, क्या गलती किया सची माता ने? वो तो आपकी माँ है, इतनी प्रिय है, आप क्यों नहीं दोगे कृपा? बोला नहीं, इनको नहीं दूंगा मैं कृपा। तो सची माता समझ गई कि क्यों नहीं देंगे कृपा, क्योंकि वो तो खुद ही परमात्मा के रूप में उनके हृदय में बैठे हैं। तो उनको पता था कि उनका जो है, उनका अपराध है कि उनके प्रति, अद्वैत आचार्य के प्रति। तुरंत जाकर के अद्वैत आचार्य के चरणों पे गिर गई। ऐसे नहीं कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों पे गिरे, नहीं, अद्वैत आचार्य के चरणों पे जाके गिरी और उनसे क्षमा मांगा कि मैंने आपको गलत सोचा कि आपके चलते मेरे बेटे ने संन्यास लिया है। नहीं, ऐसा नहीं। तो अद्वैत आचार्य ने जैसे ही क्षमा किया तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृपा दे दिया, और सारे भक्त बोले हरि हरि। आप लोग बोलिए हरि हरि। हाँ, हरि हरि हरि। यस। तो चैतन्य लीला में यही चलता है, जय जय हरि हरि, यही करते रहते हैं सब। यही पीएचडी है भक्ति की। अब देखो भक्ति की पीएचडी क्या है, भगवान चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के लिए महाप्रसाद आ रहा है, महाप्रसाद खा रहे हैं, फिर विश्राम कर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर नृत्य कर रहे हैं, फिर प्रसाद पा रहे हैं, सो रहे हैं। यही भक्ति है, ये पीएचडी है भक्ति। इसलिए इसको समझने से पहले भागवतम समझना जरूरी है, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो भक्त जो होता है ना, वो कभी अपने पे नहीं लेता, भक्त कभी भी ना अपने पे अपराध नहीं लेता, लेकिन भगवान उसके बिहाफ में अपराध ले लेते, भगवान अपराध ले लेते। जैसे नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया, किन्होंने किया अपराध नित्यानंद प्रभु के प्रति? जगाई मदाई ने। हाँ, तो जगाई मदाई ने अपराध किया। बोरो पापी छिलो रे, बहुत पापी थे, बहुत पापी। हरि नाम शुद्ध हैला जगाई मदाई रे, बहुत पापी थे। उन्होंने क्या किया, नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र प्रकट कर दिया वहां पे, तो अभी छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सुदर्शन चक्र से काटने चले गए। नित्यानंद प्रभु बोला नहीं महाप्रभु, आपका इस बार आप जो प्रकट हुए हैं, आप प्रकट हुए सुदर्शन चक्र चलाने के लिए नहीं, आप प्रकट हुए हैं क्या, कृपा देने के लिए। आप क्षमा कर दो इनको, आप क्षमा कर दो। तो नित्यानंद प्रभु के कहने पे तब जाके क्षमा किया चैतन्य महाप्रभु, नहीं तो गुस्सा हो गए थे चैतन्य। और भागवतम में भी वर्णन आता है, किनका वर्णन आता है, किनका वर्णन आता है भागवतम में?
सुना होगा आप लोगों ने। प्रभु जी अजामिल का अम्बरीश महाराज जी। हाँ, नमिता माता जी ने सही, अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज जो थे वो क्या कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इंद्र बार बार आके उनका घोड़ा चुरा लेता, इंद्र बार बार आके उनका घोड़ा चुरा लेता। हाँ, तो अम्बरीश महाराज जो थे वो, उन्होंने अभी अपने ऊपर ऑफेंस नहीं लिया, लेकिन विश्वामित्र ऋषि जो थे वो उन पे क्रोधित हो गए, और क्रोधित हो गए, उनको शाप देने के लिए गए। तो भगवान ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और विश्वामित्र को तीनों लोक घुमाया। वो पीछे पीछे घूम रहे हैं कि शायद शिव जी की कृपा से मेरे को माफी मिल जाएगी। सब भगवान के पास गए तो भगवान ने भी डायरेक्ट माफ नहीं किया। फिर कहाँ जाना पड़ा उनको, वापस से अम्बरीश महाराज के चरणों पे जाके उन्होंने जब क्षमा मांगा, तब जाकर के सुदर्शन चक्र वापस गया। ये तो सुदर्शन चक्र घुमाया जा रहा था, घुमाया जा रहा था, घुमाया जा रहा था, है ना। तो भगवान अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराधों को क्षमा नहीं करते। लेकिन भगवान के भक्त कैसे होते हैं, बहुत सहनशील होते हैं, बहुत सहनशील होते हैं। ठगे जाने पे, शापित होने पे, विचलित किए जाने पे, अपेक्षित होने पे। सोचिए, अपेक्षित मतलब अब सोचिए, जैसे कि आप आए टेम्पल बहुत दूर से, ठीक है, हाँ, मैंने बोला अच्छा टेम्पल आए हैं, कोई बात नहीं, नीचे देख लो प्रसाद है तो पा लेना, नहीं तो दर्शन करके चले जाइए, ठीक है, हरे कृष्णा। कल्पना माता जी आई नोएडा से, बोला ठीक है माता, देख लो प्रसाद वसाद है तो पा लेना, ठीक है, और चले जाना, ठीक है, ज्यादा टाइम खराब मत कीजिए मेरा। जो कर रहा हूं अभी, लेकिन अपेक्षित किए जाने पे भी बुरा नहीं मानते। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है, हमारे लेवल पे नहीं है ये, इसीलिए हम सब अभी भक्त नहीं हैं। वी आर ट्राइंग टू बिकम डिवोटी, वी आर नॉट डिवोटीज। You all are not devotees, we are practitioners, we are trying to become devotee। क्योंकि डिवोटी का स्तर देखिए कैसा होता है, अपेक्षित किए जाने पे भी वो क्या करता है, बुरा नहीं फील करता है। अपेक्षित होना अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करता। सोचिए, अगर कुछ को पूरा जान से मारने का भी प्रयास करता है तो भी उसके मन में कभी बदला लेने का विचार नहीं आता। Then comes the last श्लोका। लास्ट श्लोक क्या है, यस पुनीत प्रभु आप पढ़िए। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। यस, तो पश्चाताप किया और उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से। यस, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे छोटा सा, हाँ छोटा सा तात्पर्य पढ़ेंगे। अब सारी घटना स्पष्ट हो गई है। महाराज परीक्षित द्वारा मुनि के गले में मृत सर्प लपेटना कोई गंभीर अपराध ना था, किंतु श्रृंगी द्वारा राजा को शापित किए जाना गंभीर अपराध था। यह गंभीर अपराध एक मूर्ख बालक द्वारा ही किया हुआ था, अतएव वह परमेश्वर द्वारा क्षम्य था। यद्यपि पाप के फल से मुक्त होना संभव ना था, महाराज परीक्षित ने भी मूर्ख ब्राह्मण द्वारा दिए गए शाप की ओर ध्यान नहीं दिया। उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया और भगवान की महद इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की। वास्तव में यह भगवत इच्छा थी और इस इच्छा पूर्ति में महाराज परीक्षित, ऋषि शमिक तथा उनकी पुत्र श्रृंगी, ये तीनों निमित्त मात्र थे। अतएव इनमें से किसी को कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि हर काम परम पुरुष के संबंध में किया गया था। यस, देखिए, तो महाराज परीक्षित बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए। इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने बड़े महाराज, चक्रवर्ती सम्राट, जो सारे सम्राट जिसके सामने झुकते हैं, उनको शाप दे दिया गया, और भी एक बच्चे के द्वारा कि मृत्यु हो जाएगी, और छोटा मोटा शाप नहीं, मृत्यु का श्राप दे दिया। लेकिन उनको तनिक सा भी फर्क नहीं पड़ा, हाँ, इसको ज्यादा सीरियसली लिया ही नहीं उन्होंने, और बल्कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। कैसे फायदा उठाया कि अभी क्या मौका मिल गया है, चलो अब श्रवण कीर्तन करने का मौका मिल गया है, और छोड़ा, तुरंत छोड़ा।
जैसे ही हुआ ना तो क्या किया, तुरंत छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ और तुरंत राजपाट का परित्याग करके निकल गए। ये नहीं बोला क्या कि ओ आखिरी बार थोड़ा जाम, जो सबसे महंगा वाला जाम है वो लेके आओ, पी लेता हूँ। हाँ हाँ, आखिरी बार थोड़ा उससे मिलना है, थोड़ा चाचा जी से मिल लेते हैं, थोड़ा पावर ऑफ अटर्नी साइन कर देते हैं। अरे बाबा रे, क्या होगा, कोई शत्रु आ गया तो ये हो गया तो वो हो गया। कुछ नहीं, इमीडिएटली रिजेक्टेड एवरीथिंग, इमीडिएटली रिजेक्टेड एवरीथिंग और तुरंत चले गए श्रवण करने के लिए, भगवत श्रवण ना। इसको कहते हैं डिटैच पर्सनैलिटी। तो ऐसे पर्सनैलिटी कैसे होते हैं, भगवान के भक्त जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, दे आर जस्ट लाइक कोकोनट। जो सूखा हुआ कोकोनट होता है वो कैसा होता है, अंदर से क्या होता है, ड्राई रहता है, वो निकल जाता है ना, वो ड्राई होता है, वो अपने खोल से अलग रहता है, जिसको गड़ी कहते हैं। गड़ी जानते हैं, गड़ी वो क्या होता है, अपने खोल से अलग रहता है, लगता है कि उसके अंदर है लेकिन उसके अंदर रह के भी डिटैच रहता है वो। तो ऐसा भक्तों का स्वभाव होता है। वो आपको लगेगा क्या कि हर चीज में लिप्त है, हाँ अरे इससे ज्यादा तो कोई लिप्त इंसान दिखेगा ही नहीं, हमेशा पैसा पैसा, डोनेशन डोनेशन, पैसा पैसा की बात करते, लेकिन अंदर से बिल्कुल डिटैच्ड है, डिटैच। हाँ, वही जो व्यक्ति भगवान के लिए डोनेशन डोनेशन कर रहा है, वही व्यक्ति फिर क्या करता है, खुद से जाकर के झाड़ू लगाता है किचन में, सेम पर्सन। तो ये डिटैचमेंट कैसे आता है व्यक्ति के अंदर, इसी तरीके से आता है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल डिटैच रहता है, इमीडिएटली ही कैन लीव एवरीथिंग। और भगवान की सेवा के लिए ही कैन टेक एवरीथिंग, एंड जैसे भगवान की सेवा के लिए ही कैन लीव एवरीथिंग इमीडिएटली। धन जन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, ही कैन लीव एवरीथिंग। ये भक्तों का स्वभाव होता है। कितने लोगों के अंदर ऐसा क्वालिटीज है? थोड़ा हाथ वाथ रेस कीजिए, हैंड वैंड रेस कीजिए। क्या भगवान के लिए सब छोड़ देंगे तुरंत, इमीडिएटली? सोच लीजिए। Difficult, Prabhuji. It's not that easy. हाँ, डिफिकल्ट तो है। ठीक है, जिसको लग रहा है कि छोड़ सकते हैं, जल्दी जल्दी कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है? लीव ले लीजिए, इतना तो छोड़िए। Always एक दिन ready, के लिए लीव। Prabhuji. हाँ, है ना? आई नो यू ऑल आर वेरी सिंसियर डिवोटीज, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा हूँ, है ना? आई नो यू ऑल आर वेरी सिंसियर, वेरी नाइस डिवोटीज। मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ रह के डिटैचमेंट, ऑल्दो मेरे अंदर है नहीं, सीख रहा हूँ। हरी बोल। तो क्या बोल रहे हैं आप? एसोसिएशन का बेनिफिट ले रहा हूँ। नहीं तो we ये respect क्वालिटीज you. होती है। अमानी ना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। ना मान की इच्छा कभी नहीं करते, मानी ना मान दे। आप देखो शिला प्रभुपाद के कैरेक्टर से भी आप इसको सीख सकते। एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद बहुत गुस्से हुए। कुछ पंडाल प्रोग्राम होने वाला था और उसका मैनेजमेंट ठीक से हो नहीं रहा था। लाइट्स वगैरह का अरेंजमेंट नहीं था, प्रसाद का अरेंजमेंट डिले चल रहा था ना। कभी कभी होता है ना, टेम्पल आते हो देखते हो, अरे प्रभु जी प्रसाद नहीं हो रहा, प्रभु जी क्या हो रहा है, प्रभु जी प्रसाद नहीं स्टार्ट हो रहा, प्रभु जी इतना गर्मी लग रहा है, प्रभु जी प्रसाद नहीं हो रहा है। हाँ, तो कभी कभी ऐसे उसी समय में डिले चल रहा था। प्रभुपाद वाज वेरी एंग्री, प्रभुपाद बहुत गुस्से में थे। और प्रभुपाद सबको डांट रहे थे, वहां पे तमाल कृष्ण महाराज थे, डांट रहे थे, हाँ यू रास्कल, यू डोंट नो एनीथिंग, you don't know how to do manage, this is how I trained you। पूरा डांटे जा रहे थे, बहुत तेज से डांट रहे थे। तो उधर ना एक नया डिवोटी आया, देखा कि ये बूढ़ा आदमी इतना चिल्ला क्यों रहा है, उसको पता नहीं था कि प्रभुपाद हैं। बोला, हे ओल्ड मैन, टेक इट इजी मैन, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तो श्रील प्रभुपाद तुरंत बीट बैग में हाथ डाला, बोला सही बोला, सच में। प्रभुपाद ने बोला हाँ ठीक बोला, तुरंत माला लिए और प्रभुपाद चले गए माला लेके चैंटिंग करने के लिए। ये नहीं बोला कि हाँ मैं इतना बड़ा पर्सनालिटी हूँ, मैं फाउंडर आचार्य हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसे बोल रहे हो। सो सी हाउ सिंपल इज श्रील प्रभुपाद। एट द सेम टाइम इज वेरी फ्यूरियस, क्यों नहीं हो रहा है मैनेजमेंट। एक नए व्यक्ति को बोला, हे ओल्ड मैन, टेक इट इजी मैन,
chant Hare Krishna and be happy. हाँ, ये भक्तों का स्वभाव होता है। वो गुस्सा भी करते हैं ना, आउट ऑफ अनर्था गुस्सा नहीं करते कि ओ प्रभु जी का अनर्थ बाहर आ रहा है, प्रभु जी गुस्सा हो रहे हैं, नहीं, वो भगवान की सेवा के लिए गुस्सा करते हैं। कुछ डिमांड करते हैं तो भगवान की सेवा के लिए करते हैं, अदरवाइज भक्तों का कोई डिमांड नहीं होता। वेरी सिंपल, नथिंग। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, भक्तों को पूर्ण आदर देना चाहिए, पूर्ण आदर। जैसे भगवान का रिस्पेक्ट करते हैं ना, वैसे ही रिस्पेक्ट हमें क्या करना चाहिए, डिवोटीज का करना चाहिए सिमिलरली। क्यों? क्योंकि अगर हम भक्तों को चीप लेंगे ना, तो वैसे ही हम एक दिन भगवान को भी चीप ले लेंगे। अगर भक्तों को चीप लिया तो वैसे ही वही टेंडेंसी आएगी, तो भगवान को भी चीप ले लेंगे। लोग कहते हैं कि अरे भगवान खाते नहीं है, भगवान आते नहीं है। अब सोच लीजिए, अगर सच में भगवान आ जाए और डेली खाना मांगे 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, बाल भोग, राजभोग, संध्या भोग, कितने लोग खिलाएंगे और कब तक खिलाएंगे? आप में से कितने लोग हैं खिला पाएंगे? मैं तो नहीं खिला पाऊंगा। सनातन गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी हमारे आचार्य, जानते हो आप लोग ना, 6 गोस्वामी में सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी को एक डिटीज मिले, राधा मदन मोहन जी। अभी कैंप जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे वो टेम्पल, राधा मदन मोहन जी का टेम्पल। तो उसके जो डिटीज है वो सनातन गोस्वामी के डिटीज हैं। तो वो उनको कैसे मिले पता है? सनातन गोस्वामी जो थे, सनातन गोस्वामी ऐसे ही अजागर वृत्ति के हैं, मतलब वो भिक्षा मांग के खाते थे और किसी किसी पेड़ के नीचे डेली रहते। तो ऐसे ही ना एक बूढ़ी दादी के पास पहुंच गए। तो वो क्या कर रही थी, हाँ, अपने लाला, उसका अपना बेटा था, तो उसको खाना खिला रही थी और एक हाथ से दातुन कर रही थी, और उसी दातुन से खीर को चला रही थी। हाँ, और वही खीर जाकर के भोग लगा दिया भगवान को। ये देखा सनातन गोस्वामी ने, उनका दिमाग हिल गया। ये बाबा मैया, ये तुम क्या कर रही हो? वो भगवान है और तुम उसको अपने झूठे दातुन से बना हुआ खीर खिला रही हो। तू भी बेचारी बहुत सिंपल थी, आप लोग की तरह, बहुत सिंपल हार्टेड। तो बोली वो हो बाबा, आप ठीक बोल रहे हैं, अगले बार से ना नहा धो के अच्छे से बनाऊंगी, तब खिलाऊंगी। हाँ, तो ऐसे कुछ समय के बाद सनातन गोस्वामी के सपने में भगवान है, हरि बोल, क्या किए तुम? पता है कितना डिले हो रहा है आजकल, मेरे को प्रसाद नहीं मिल रहा है, भूख नहीं लग रहा है। वो बेचारी नहाने धोने में उनका सारा समय निकल जाता है, मेरे को अच्छे से भोग नहीं मिल पाता है। हाँ, तो ये सुनते ही सनातन गोस्वामी दौड़ते हुए गए उस माता के पास और प्रणाम किया उनको और क्षमा मांगा कि नहीं माता, आप जैसे भोग लगाती थी वैसे ही लगाओ, भगवान को वही पसंद है। तो बाद में उसी माता ने क्या किया, सनातन गोस्वामी को वो डिटीज दे दिए, बोले कि आप इसको ले जाइए, आप सेवा कीजिए, मैं बहुत वृद्ध हो गई हूँ। सनातन गोस्वामी ने बोला, देखिए भगवान, आपकी सेवा तो मैं कर नहीं पाऊंगा। हाँ, आप बोलोगे कि मेरे को बाल भोग खिलाओ, राजभोग खिलाओ, संध्या भोग खिलाओ, मैं कहाँ से खिलाऊंगा? मैं तो खुद मांग के खाता हूँ। ठीक है ना, तो खिलाऊंगा नहीं, पहले बता दे रहा हूँ, जो कुछ भिक्षा मांग के लाऊंगा वो पहले दे दूंगा आपको, उससे ज्यादा मत डिमांड करना मेरे से। हाँ, तो भगवान बैठे सनातन गोस्वामी के पास। हाँ, और तो वो क्या कर रहे थे, हाँ, तो वो क्या कर रहे थे, क्या कि वो चपाती होता था, सूखा चपाती, ब्रज की चपाती देखी आप लोगों ने? सूखी चपाती, बहुत एकदम टाइट होता है, वो अलग ही होता है थोड़ा। तो ब्रज की चपाती, वो सूखी वाली, वो लेके आते थे। हाँ, वो लेके आया और वैसे ही खाते थे सनातन गोस्वामी। तो वही ले जाके भोग लगा दिया, खाओ, अब भी खाओ। हाँ, तो वो बोल रहे हैं क्या, देखो सनातन, बहुत ज्यादा सूखा है, कम से कम नमक वमक तो ला दो। नमक तो ला दो, कम से नमक के साथ खा लूंगा। तो भगवान को ही डांट दिया, देखो पहले ही बोला था ना आपको कि नहीं खिला पाऊंगा, हैं? अभी आप डिमांड कर रहे हो, आज नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, हैं? परसों 56 भोग मांगोगे, कहाँ से लाऊंगा मैं? जाओ अपना अरेंजमेंट खुद कर लो, आप भगवान हो ना, जाओ कर लो अपना अरेंजमेंट। तो ऐसा भक्तों का आदान प्रदान होता है भगवान के साथ, है ना। तो इसलिए कभी भी भक्तों को चीप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान खुद ही बोलते हैं कि मेरे हृदय में कौन विराजते हैं? भक्त। भक्त सदा मेरे हृदय में निवास करते हैं।
उनका ही निवास स्थान है और किसी का नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं रहता। कोई व्यक्ति तपस्या करता है कैलाश पर्वत पे, बड़ी बड़ी तपस्या करता है, बहुत एकादशी करता है, वो फेवरेट नहीं है भगवान। कौन फेवरेट है? जो भगवान का भक्त है, प्रीति पूर्वकम, जो भगवान के लिए सेवा करता है प्रीति के साथ। तो वैसे भक्तों को कभी ऑफेंड नहीं करना चाहिए। इसीलिए पहला नाम अपराध यही है, क्या? भगवान के लिए जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। इज द फर्स्ट नाम अपराध। तो बहुत सावधान रहना चाहिए भक्तों के साथ डीलिंग में, स्पेशली सावधान रहना चाहिए। हाँ, इसका ये मतलब भी नहीं है कि अब डील ही नहीं करे, कि अरे बाबा रे अपराध हो जाएगा तो डील ही मत करो, नहीं, ऐसा भी नहीं है। डील, बट एट द सेम टाइम कॉन्शियसनेस हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, चीप डीलिंग ना हो। तो ये क्योंकि भक्त जो होते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो इसी के साथ हमने क्या कर दिया, ये चैप्टर समाप्त। नहीं, ये लास्ट श्लोक है, ये पढ़ लेते हैं चैप्टर विल। हाँ, ब्रह्मेश्वर। क्षमांत्या अध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, नहीं वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते हैं। क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते हैं। यस, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो। अध्यात्मवादी जैन ज्ञानी, योगी तथा भगवत भक्त होते हैं। ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म में तदाकार होने की स्थिति पैदा करना होता है। योगी सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं और भक्तगण भगवान के व्यक्तित्व की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। चूंकि ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान एक ही दिव्यता की विभिन्न अवस्थाएं हैं, अतएव ये सारे अध्यात्मवादी प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हैं। भौतिक सुख दुख तीनों गुणों के प्रतिफल हैं। अतएव ऐसे सुखों दुखों के कारणों से अध्यात्मवादियों को कोई सरोकार नहीं रहता। राजा भक्त थे और ऋषि योगी थे, अतएव दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना से अलिप्त थे। खेलने की उम्र वाला बालक भगवान की इच्छा पूर्ति में निमित्त मात्र था। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्णा। यस, तो आज हम लोगों ने क्या कर लिया, इस चैप्टर को समाप्त कर लिया है ना। लेकिन है ना, कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं सुध गोस्वामी, है ना, कि अध्यात्मवाद जो होते हैं वो अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में नहीं फंसते, है ना। तो क्या है, जो अध्यात्मवादी व्यक्ति होता है, जो स्पिरिचुअलिस्ट होता है, वो क्या होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ना सोचती ना कांचती, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते पराम, है ना। ये ब्रह्मवादी होता है व्यक्ति। हम लोग कौन से हैं? हम उल्टे कैटेगरी में, ब्रह्मभूत सब भूत और परेशान आत्मा। ब्रह्मभूत परेशान आत्मा, ऑलवेज सोचती, ऑलवेज कांचती, ऑलवेज टेंशन में रहती। ये हमारी स्टेज है ना। लेकिन जो अध्यात्म में यानी जो भगवान के शेल्टर ले लेते हैं ठीक से, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, समः सर्वेषु भूतेषु, मतलब हर सिचुएशन उसके लिए समान हो जाता है, सुख दुख समान हो जाता है। सुख दुख समान हो जाने का क्या मतलब है? क्या? हाँ, सुख दुख में समान होने का क्या मतलब है? क्या सुख में भी नहीं हंसता है और दुख में भी नहीं हंसता है? क्या ऐसा मौनी मुनि बन के बैठ जाता है? नहीं, सुख में क्या करता है, वो भगवान की ज्यादा से ज्यादा सेवा करता है, और सेवा करता है और सेवा को बढ़ाता है। हाँ, और दुख के समय क्या करता है, भगवान की शेल्टर लेता है, ज्यादा रिमेम्बरेंस को बढ़ाता है। सुख के समय सर्विस एंड दुख के समय रिमेम्बरेंस और ज्यादा बढ़ाता है। हमारे साथ उल्टा होता है, हम घटा देते हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम आया, क्लास आना बंद। प्रभु जी थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आपने क्लास लेते हैं,
लेकिन अभी टेंशन चल रहा है प्रभु जी, अभी हम क्लास में नहीं आएंगे, थोड़ा टेंशन सॉर्ट आउट कर लेते फिर आएंगे क्लास। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, तो इस भूल को आप लोग ना दोहराएं, इसको कृपया याद रखें, है ना। हर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, भक्तों के संग को कभी मिस नहीं करना चाहिए। डिवोटी एसोसिएशन इज द रेयरेस्ट मोस्ट थिंग, और जनरली हम सबसे बड़ा मिस्टेक यही करते हैं। कोई व्यक्ति का पतन होता है तो वो कैसे होता है, सबसे पहला चीज क्या छूटता है उसका, डाउनफॉल जो होता है, हाँ, वो व्यक्ति सबसे पहला चीज छोड़ता है भक्तों का संग। प्रभु जी माला सबसे पहले, अरे वो सब बाद में छूटता है, सबसे पहले भक्तों का संग छूटता है। और भक्ति शुरू कैसे होती है, भक्तों के संग से। जैसे कोई व्यक्ति भक्तों के संग में आता है, हाँ, फेथ तो रहता ही है, थोड़ा बहुत फेथ रहता है, लेकिन भक्ति कैसे स्टार्ट होती है फिर, जैसे भक्तों के संग में आता है तो प्रोग्रेस करता है ना। ये भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। डिवोटी एसोसिएशन को कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वैष्णव हैं दे आर वेरी कंपैशनेट टू अस। अब वैष्णव कभी भी ये नहीं देखता कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, उसके हिसाब से आपसे बात करेगा, नहीं। वैष्णव के लिए क्या है, समा सर्वेषु भूतेषु, सारे लोग समान हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करो, दिया पद छाया, दिया पद छाया, शोधोया माया, तुम्हार चरण धरी, तुम्हारो चरण धरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी, है ना। वो व्यक्ति का भक्तों की शेल्टर लेता है। कभी कभी गाना चाहिए आप लोग कोई वैष्णव सॉन्ग सुनिए, तब जाके भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा, है ना। थैंक यू सो मच, चैप्टर को समाप्त कर लिया। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और सभी डिवोटीज को पता चल गया होगा, है ना, कि टेंपल ओपनिंग होने वाला है, सबको पता है। हरि बोल। यस प्रभु जी, हरि बोल। हाँ यस, हरि बोल। हाँ टेंपल प्रभु ओपनिंग के जी, डेट्स पता आ लग चुके गया। हैं। यस हाँ प्रभु जी, पता लग गया। हाँ, सभी डिवोटीज को पता चल चुका है, तो सारे लोग अपने यस यस तैयार हो जाइए। प्रभु जी, दिल्ली आके मंदिर में आएंगे, फिर पता लगेगा क्या सेवा होगा। इंडिया लौटने के बाद हम कमिंग 15 नवंबर, उसके बाद आ जाएंगे जरूर। ठीक है, ग्रेट माता, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सब लोग तैयार हो जाइए, भगवान आने वाले हैं। हाँ, और सबको सेवा में लगना है, कुछ कुछ सेवा लेना है भगवान के लिए। और ये सेवा भगवान हमेशा याद रखेंगे आप लोगों की, जब तक ये टेंपल रहेगा भगवान याद रहेंगे कि हाँ, शिवा माता जी ने कुछ सेवा किया था मेरा, जब मेरा इंस्टॉलेशन हो रहा था तो रवि प्रभु आए थे मेरे लिए दूध लेके, आकांक्षा माता जी आई थी मेरे लिए शहद लेके, सीमा माता जी आई थी मेरे लिए घी लेके। अब जब भी आओगे तो भगवान याद करेंगे, अरे ये तो वही सीमा माता जी मेरे लिए घी लेके आई थी इंस्टॉलेशन के टाइम में, है ना। तो सारे लोगों को कुछ कुछ सेवा करना है भगवान के लिए, ठीक है ना। ओके, किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज थैंक यू सो मच। प्रभु जी, हरे कृष्णा, ये मतलब एक ये परीक्षित महाराज जी थे ना, जो बहुत लकी थे, मतलब जिनको अपनी डेट ऑफ डेथ पता थी। हाँ यस, परीक्षित महाराज, ये भी एक एंगल है इसको समझने का। हाँ, ऐसा नहीं कि डेथ आ गया तो अब बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, वो अब तो मैं मरने वाला हूँ। हाँ नहीं, देखिए परीक्षित महाराज उसको क्या ले रहे हैं, एज ए अपॉर्चुनिटी कि मेरे पास अब 7 दिन है और 7 दिनों में मैं अपने लाइफ को परफेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन हमारे पास तो ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। हमारे केस में क्या है, डेथ कैन कम एनी टाइम। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम मानना ही नहीं चाहते कि डेथ कैन कम एनी। ये प्रॉब्लम है हमारी, इसलिए हम भक्ति को सीरियसली नहीं ले पाते। दिस इज आवर प्रॉब्लम। ठीक है शिवा माता, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।
किधर किधर से आया? कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ ठीक है। ऋचा माता जी, ठीक है, ऋचा माता जी, देन ललिता माता जी, ठीक है, ठीक है, प्रभु जी बोलिए। आपने जो बताया था टेंडेंसी टू कंट्रोल या टेंडेंसी लॉर्डशिप होती है, तो इसको हम्म, हम रिमूव कैसे करना है, जैसे कम कैसे करना है अगर है किसी में? तो अगर मुझ में ही है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, तो उसको कम कैसे करना है इस वे से? हाँ, तो टेंडेंसी ऑफ लॉर्डशिप जो है ना वो सबके अंदर में है। टेंडेंसी ऑफ लॉर्डशिप जो है वो क्या है, हर व्यक्ति के अंदर है। और इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? आप क्या कीजिए, सर्विस, सर्विस के थ्रू ये रिमूव हो। सर्विस में क्या होगा ना, शुद्धिकरण होगा। हुआ शुद्धिकरण? ऋचा बहुत माता बोले कि बहुत होता है। तो शुद्धिकरण जो होता है इसी में होता है व्यक्ति का। और प्रभु जी अपनी जो टॉलरेंस पावर है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम? और शुरू सर्विस प्रैक्टिस करेंगे ना, देखो क्या बोलते हैं, चाकू की धार को चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? फल को काट के, सब्जी काट के, है ना? उसी तरह अपने टॉलरेंस को चेक करना है ना, तो ये कब चेक होगा? जब हम सेवा में उतरते हैं। सेवा में उतरेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, हाँ, एजिटेशन होगा, तब जाकर के हमारा टॉलरेंस चेक होगा। और जितना हम अपने आप को टॉलरेट कर पाएंगे उतना हमारा टॉलरेंस पावर बढ़ता जाएगा। दिस इज द थिंग, ठीक है ना? ग्राउंड ग्राउंड पे होता है टेस्ट, ये सब चीजें सेवा में उतरने के बाद, ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस राकेश प्रभु, राकेश बेदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, अच्छे से आ रही है, बताएं। बहुत अच्छे से आ रही है प्रभु जी। एक थोड़ा सा मेरे को जिज्ञासा थी जी। कि ये जो आज का जो पूरा टॉपिक हुआ, इसके अंदर जो है मेन रीजन है, मेन कारण जो श्रृंग ऋषि द्वारा क्रोध में आके श्राप देना हुआ। तो क्रोध जो है वो एक इसका जो विशेष कारण बना। तो प्रभु जी क्रोध जहाँ होता है, क्रोध के साथ में फिर भय भी आता है। जब भय आएगा, क्रोध आएगा तो लालच भी आएगा। तो ये जितनी भी जो चीजें हैं, ये शक्तियां जो है, काम, क्रोध, वासना, अहंकार, तो ये तो हम आजकल के इस के समय में, कलयुग के में समय में हम सब इससे घिरे हुए हैं। ये एक तरीके से जैसे मोबाइल में इनबिल्ट फीचर होते हैं, वैसे हमारे अंदर ये इस तरीके से बने हुए होते हैं कि प्रभु इनसे बचना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इनसे क्या रास्ता है, क्या उपाय है जिससे हम इन चीजों से बचा जा सके? इसके लिए क्या कुछ उपाय हो सकता है प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ सही बोल रहे हैं। देखिए कलयुग में कितना सारा डिफेक्ट है हम सब के अंदर में, है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इतना सारा डिफेक्ट्स, बताइए। तो कलौ दोष निधे राजन, है ना? इसलिए भागवत में श्लोक है, कलौ दोष निधे राजन बट अस्ति एको महान गुना। क्या है महान गुण? क्या है पता है आप लोग को? बताइए बताइए, कौन बताएगा? हाँ क्या है अस्ति एको महान गुना? कौन सा गुण? हरि नाम संकीर्तन। हाँ, अस्ति एको महान गुना कृष्णाद एव, क्या है? राकेश प्रभु पता है इसको? हरि नाम संकीर्तन। हाँ, तो ये जो है ना, ये भगवान का नाम है ना, ये क्या करता है? सिर्फ पाप को ही नहीं खत्म करता है, पाप करने की प्रवृत्ति को भी खत्म कर देता है व्यक्ति के अंदर। हाँ, जो सीड है ना उसको भी खत्म कर देता है प्रभु, ठीक है? तो जाकर के हमारे, जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, आप करते हैं भगवान का नाम जप? आज ही 51 माला करी प्रभु जी। क्या 51 माला? जी। तो बस भगवान का नाम ले रहे इतना, तो फिर क्या होगा? सारा जो अंदर में बैठा हुआ हृदय अंतो अभद्रानी, जो हृदय के अंदर जो अभद्र बैठे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। प्रभु जी जो कलुषित शक्तियां जो हैं, ये जो बुरे विचार हैं, यही तो छोड़ नहीं पा रही, यही तो जकड़े हुए हैं। हमारी पूजा में, हमारी भक्ति में बाधा बनने वाली चीजें यही है। इसको किस तरीके से हम इसके ऊपर काबू पाए, कंट्रोल पाए, कैसे अपना इनके ऊपर हम विजय पा सके या इनको कंट्रोल कर सके, ऐसा क्या उपाय होगा प्रभु जी? भक्ति भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, जहाँ सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाते।
बहुत सिंपल है प्रभु जी। एबीसीडी फॉर्मूला इसके लिए हम बताते हैं आपको। एबीसीडी क्या करना है? ए मतलब एसोसिएशन, जितना ज्यादा भक्तों के संग में रहने का, है ना? वो है प्रभु जी। हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टाइम्स के संग में नहीं रहने का, भक्तों के टाइम्स में रहने का, है ना? डिवोटी एसोसिएशन को बढ़ाने का, एसोसिएशन बढ़ाना है। और दूसरा, भगवत गीता भागवतम पढ़िए, क्योंकि जैसा इनपुट जाएगा ना वैसा ही आउटपुट निकलेगा। हाँ, तो अगर आप भक्ति इनपुट डालेंगे तो वही आउटपुट आएगा। थोड़े पुराने संस्कार रहते हैं, वो धीरे धीरे चले जाते हैं, ठीक है ना? तो दूसरा बुक रीडिंग, और तीसरा चैंटिंग, और चौथा भगवत का प्रसाद जो सब लेते हैं, डाइट। बस यही है प्रभु जी, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं, सिंपल। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, ब्रह्मेश्वर प्रभु प्रश्न है। हाँ प्रभु जी, वो जैसे हाँ। चैंटिंग की बात अभी चल रही थी ना, तो जैसे मैं चैंटिंग करता हूँ तो कभी कभी मन में आता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फिर उत्तर अपने ही से ही मिलता है कि इसलिए कर रहे हैं। एक्चुअली भगवान ने बोला ये संसार दुख्यालय फुल ऑफ मिजरी एंड टेम्पोररी है, और हम लोग तो विशेष साइकिल से गुजर रहे हैं, डेथ एंड लाइफ एंड ओल्ड एज डिजीज। तो यदि मैं ऐसा करता हूँ तो फिर मेरे को इस संसार से मुक्ति मिलेगा, ऐसा मतलब उत्तर फिर अंदर से आता है, इसलिए करता हूँ, मैंने अपने मन में चलता है। तो ऐसा क्वेश्चन आंसर आना ठीक है कि नहीं? फिर कभी कभी ये भी मन में आता है कि ऐसा इसलिए करते हैं कि व्हाट एवर आई एम इट इज बिकॉज ऑफ द गॉड, भगवान के ग्रेस से ही जो कुछ भी हमारे लाइफ में है, बिकॉज ऑफ द ग्रेस। तो हमारा एक ग्रेटफुलनेस भी होना चाहिए, भगवान को थैंकफुलनेस होना चाहिए कि हम तो एक तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना ग्रेटिट्यूड कि भगवान जो भी है आपकी कृपा से ही है, जो भी कुछ मैं हूँ, मेरे लाइफ में जो कुछ भी मिला हो तो आपकी कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। तो मेरा ड्यूटी बनता है कि एज ए ड्यूटी कि आई हैव टू ऑफर माय रिस्पेक्ट टू गॉड, मतलब ग्रेटफुलनेस होना चाहिए भगवान का। ऐसा मतलब मन में विचार आते रहता है ऐसा। तो प्लीज थोड़ा सा ऐसा बताइए प्रभु। राकेश को बताएंगे कुछ? बताइए। आप बताइए, सुनने आया हूँ। हाँ, तो वही है प्रभु, है ना? तो अच्छा है, ये संबंध ज्ञान जो है ना वो बीच बीच में जागृत करते रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया है, मॉर्निंग प्रोग्राम में इसको डाल दिया। इसको कहते हैं जपा टॉक, सुबह सुबह, है ना? तो सुबह सुबह थोड़ा सा जप के बारे में सुनना चाहिए महिमा। तो वो संबंध ज्ञान जो है हमारा बना हुआ रहता है। इससे क्या होता है, हमारा चैंटिंग कभी भी रिचुअलिस्टिक नहीं, इट विल ऑलवेज बी स्पिरिचुअल, नेवर रिचुअल, है ना? जी जी। तो जब भी रिचुअलिस्टिक होने लगे तो ऐसे ही करना चाहिए, है ना? कुछ पर्पस याद करना चाहिए कि क्यों मैं कर रहा हूँ ये चैंटिंग। जी जी। और जैसे जैसे हम एडवांस करेंगे ना भक्ति में, ये चपा बुक में मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा था मेरे को, कि जैसे जैसे हम एडवांस करेंगे भक्ति में ना, ये क्यों का आंसर ना चेंज होता जाएगा और एडवांस आंसर आपको मिलता जाएगा। द मोर वी एडवांस, व्हाई आई एम डूइंग दिस चैंटिंग। एक तो बुक है प्रभु जी जिसमें जी 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 वो जप की महत्ता है, एक सा बुक है, वो तो मैं लिया हूँ। लेकिन एक जो बुक और बता रहे ना, कोई एक प्रभु जी ने लिखा है, मेरे को इस्कॉन बुक स्टॉल पे मिला नहीं, कोई एक प्रभु जी है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने पूरी लाइफ मैंने बहुत अच्छी जप के ऊपर ही बहुत दिया है। महात्मा प्रभु जी के बारे में कह रहे हैं? जी जी हाँ, महात्मा प्रभु जी, उनकी एक बुक है। मैं गया था फरीदाबाद में, बुक स्टॉल पे मिला नहीं, तो प्रभु जी ने मेरे को एक बुक दे दिया, आप इसको पढ़ो, जप की महत्ता, एक छोटी सी बुक है, वो भी अच्छी है, मतलब जप के बारे में लिखा हुआ है। जी अच्छा है। तो आप लोग चाहें तो कल संडे है, कल भी मॉर्निंग में आ सकते हैं जपा में। तो हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु जी से हम प्रयास करेंगे कि प्रभु जी आए, नहीं आएंगे तो हम लोग नहीं, तो हम करते हैं जपा टॉक, बहुत अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि ये प्रभुपाद नहीं डाला है सिस्टम, मतलब हमारा बनाया हुआ नहीं है, जी जी प्रभुपाद ने डाल रखा है। जी ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, अनिल जोयल प्रभु हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पूछिए। प्रश्न था कि जैसे जो श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित महाराज जी को श्राप दिया था, और जब उनके पिताजी ने उनको डांटा कि तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, लेकिन ये कैसे हुआ पाप प्रभु जी? ये तो कृष्णा की इच्छा से हुआ है, कृष्णा चाहते थे इसलिए उनसे ये पाप हुआ है। तो क्या उन्हें उस चीज का शाप मिले, मतलब उनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे उस चीज के, कि उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं किया, कृष्णा ने उनसे करवाया ये? प्रभु जी ये तो क्लियरली बोल दिया, किसी का भी कोई पाप नहीं होगा, दिस आर ऑल प्लान बाय कृष्णा।
तो मैं ये पूछना रही थी, क्या उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी, क्योंकि नहीं अपनी इच्छा मिलेगा, से नहीं किया गया यह पाप। नहीं एक मिलेगा। एक इट बहुत वाज बड़ा प्लान ऑफ कॉज था कृष्णा। इस एक्शन के पीछे, एक बहुत बड़ा कॉज था, वो भी एक नोबल कॉज था। तो क्या उन्हें मतलब मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए इस पाप का? तो ये पूछना था मुझे। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसमें? प्रभु जी, जैसे मेरे हिसाब से तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो कृष्णा चाहते थे ना, क्योंकि ये अगर शायद कृष्णा की इच्छा नहीं होती तो ये सब नहीं होता। हाँ, देखिए भगवान जो है ना, निमित्त भी बनाते हैं ना, अपने शुद्ध भक्तों को निमित्त बनाते हैं। इतना आसानी से किसी को निमित्त नहीं बनाते, बात को समझिए। हाँ, और भगवान अगर किसी को कष्ट देंगे, दंड देंगे, तो वो भी बहुत स्पेशल बात है। भगवान नहीं हस्तक्षेप करते किसी के लाइफ में इतनी आसानी से। जैसे कि कुंती महारानी बोल रही है कि हे भगवान, आप मेरे को सिर्फ क्या दीजिए, कष्ट ही दीजिए, कष्ट ही दीजिए। भगवान इतनी आसानी से किसी के जीवन में कष्ट नहीं देते। क्यों? जानते कष्ट दूंगा तो ये छोड़ के भाग जाएगा, थोड़ा बहुत भी जो आया है ये पास में, ये भाग जाएगा, इसको बस मौका चाहिए भागने का। तो भगवान इतनी आसानी से किसी को कष्ट नहीं देते, और कष्ट देते भी है ना तो बहुत स्पेशल पर्सनैलिटी होता है। तो अगर श्रृंगी ऋषि को यहाँ पे कुछ दंड भी मिलेगा ना, वो भी भगवान का प्लान होगा। हाँ, भगवान की कृपा ही होगी उनके लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है कि एक आइडियली एक पिताजी को कैसे ट्रीट करना चाहिए अपने बच्चे के साथ। जब ऐसे कुछ गलत व्यवहार करे तो कैसे उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हाँ ये तो भगवान का प्लान था श्रृंगी बाबू, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तुमने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया शराब दिया एकदम, थोड़ा और इसमें कुछ लगाना चाहिए था तुमको। तो कृष्ण के प्लान को फुलफिल कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, वहां पे स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। अब देखो जो जय विजय हैं उनके तो अवतार हैं कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको दंड नहीं दिया जाएगा, नहीं, उस रोल में जो काम किया जा रहा है उसके लिए उस समय उसको दंड मिलेगा। अच्छा, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है ना, वो होगा उस रोल में, जो उनका रोल है वो पूरा होगा। ऐसा नहीं कि ओ हिरण्याक्ष आप तो जय विजय हो, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आप तो वैष्णव है, वांछा कल्पतरु वैसे नहीं। उस समय नहीं चलेगा। उस समय जिस मूड में आए हैं उस समय वही मूड पे लड़ाई होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। यस सौरभ प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं आपकी बात ठीक से नहीं समझ पाया हूँ। जैसे आप बोल रहे थे कि आप करेक्ट कर दीजिएगा, जैसे आप बोल रहे थे कि भक्त लोग जो होते हैं वो बाय नेचर बहुत ही टॉलरेंट होते हैं, और मतलब उनके साथ कोई गलत भी कर देता है तो उस चीज को मतलब टॉलरेट कर लेते हैं। पर क्या कहते हैं, एकदम सेम ही क्वालिटी तो अर्जुन पहले चैप्टर में डिस्प्ले कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, इन्होंने मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, कितना भी बार ये मुझे मार भी दे तो चलेगा मुझे। पर उनको भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में, मतलब भगवान तो इस चीज पे सही रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में कल्मश कैसे आया। तो मतलब भगवान उनके टॉलरेंट होने को तो मतलब अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं उस जगह पे। तो मतलब यही मैं पूछ रहा था कि मतलब मैं सही समझा या आप कुछ और कहना चाह रहे थे, या मतलब ये दोनों चीज कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है थोड़ा? हाँ, यस, राकेश को बोलेंगे, बोलिए। नहीं, आपने सही समझा प्रभु, थोड़ा सा सही समझा, लेकिन थोड़ा सा और उसमें और समझ सकते हैं अच्छे से कि ना, भक्त लोग जो ये फिलॉसफी है कि अमान्य न अमान्य देना, वो अपने लिए है प्रभु ना। अगर कोई व्यक्ति है, अगर मेरे को कोई भला बुरा कह रहा है, गाली दे रहा है, तो मेरे को सुन लेना चाहिए। लेकिन ना मेरे साथ और भी कई लोग हैं ना, अर्जुन का युद्ध ना करना खाली अर्जुन से संबंधित नहीं था ना, उसके साथ कितने सारे लोग थे ना। तो इसलिए भगवान ने बोला, अगर मान लो मैं विजय प्रभु जा रहा हूँ, मेरे को कोई गाली दे दिया तो मेरे को सह लेना चाहिए। लेकिन अगर विजय प्रभु को गाली दे रहा है कोई, तो मेरे को पीटना भी चाहिए उसको। मतलब समझ रहे हैं ना भाव? तो यही इसलिए भगवान वहां पे टॉलरेट नहीं करने के लिए कह रहे थे अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन का युद्ध ना करना खाली अर्जुन से संबंधित नहीं था, बहुत सारे प्रजा ना पांडव संबंधित थे सारे। अब विजय प्रभु और कुछ बताइए आपका। नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ना। तो देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है। कंटेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ठीक है, कहीं ठीक पे है। सहनशील रहना भी जरूरी है, कहीं पे वो एक्ट करना भी जरूरी है। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है, ये साक्षी माता जी। प्रभु जी, मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहूंगी कि जब आपके स्वाभिमान पर आ जाए, जब आपके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई जाए, तो भी टॉलरेंस का बिहेवियर रखना चाहिए। आत्मसम्मान, हमारे आत्मा का सम्मान है क्या, ये भी क्लियर होना चाहिए। हमारा आत्मसम्मान रियल है क्या, किस सिचुएशन को टॉलरेट करना चाहिए, किस सिचुएशन को नहीं टॉलरेट करना चाहिए, तो जाके व्यक्ति को क्लैरिटी होगा। जनरली हमें ना ईगो और आत्मसम्मान के बीच में ना एक बहुत थीन लाइन होता है, जिसको हम जनरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जनरली हम ईगो को ही ना आत्मसम्मान समझ बैठते हैं, लेकिन हमारा जो आत्मसम्मान क्या है, रियल आइडेंटिटी है क्या। कृष्णदास यही विश्वास कर ले तारो दुख को नहीं। जिसको इस बात पे विश्वास हो गया कि वो कृष्ण का दास है, उसको फिर जीवन में कोई दुख नहीं है संसार में। तो हमारा रियल आत्मा यही है, वी आर सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। और जब भी वो सेवा के बीच में अगर कुछ बाधा आ रहा है, तो दैट वी शुड नॉट टॉलरेट, अदर थिंग्स वी हैव टू टॉलरेट। क्योंकि देखिए सिचुएशंस तो हैं, खराब सिचुएशंस रहती हैं, तो दैट वी हैव टू टॉलरेट। समटाइम वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज आल्सो, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स। हैव टू कॉम्प्रोमाइज few things, few small issues। कई बार छोटी छोटी इशू के लिए बहुत बड़े बड़े कदम ले लेते हैं, बट देखो अब लाइफ का कोई गारंटी नहीं है, कब तक है नहीं है क्या पता, इसलिए छोटे छोटे चीज को कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी राकेश को जाए तो कुछ बोल सकते। ठीक है माता जी, श्लोक सुन लीजिए सभी भक्तों से, याद है या नहीं है, भूल गए कि पढ़ के देखा भी है एक बार सप्ताह में, टेस्ट करिए सभी का। किसको किसको याद है श्लोका, देखते हैं आज किस किस का हाथ अभी खड़ा होता है ऐसे। कृष्णदास माता को तो पहले से याद है, और कोई? हाँ, सौरभ प्रभु याद किए हैं, हरि बोल। यस, रश्मि माता याद की हैं। आप म्यूट है प्रभु। मैं कह रहा हूँ बाकी सब रथी महारथी कहाँ गए सारे भक्त, सब सो गए थे वीडियो बंद करके। अति रति महारथी सब। भुवनेश प्रभु जागिए, थोड़ा जागिए, सब जागिए। पूजा माता जी, पूजा शर्मा माता जी। हाँ, आप सबका नाम ले ले के जलील करेंगे। मोनिका जी, ऋषभ राज, जागिए जागिए सारे लोग। वैशाली माता जी, याद हुआ किसी को? रहने दीजिए, कल सुन लेंगे, नहीं याद है आज। सुन लीजिए एक दो भक्तों से। हाँ, सौरभ प्रभु सुनाएंगे। जी 2.27 था ना? सुनाइए 2.27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् परिहर्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। जय जय, हरि बोल। जय। हाँ, यस, रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु अनिल जी। प्रभु भी सुनाएंगे। अरे नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं आता। ठीक है, रश्मि माता जी सुनाएंगे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहर्यार्थो न त्वं शोचितुमर्हसि। यस, जय जय, नाइस। पास हो गए। पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरे भूल गई अभी।
जातस्य हि ध्रुवोऽमृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहर्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जय, बहुत बढ़िया। यस, वैशाली माता जी नहीं है। जातस्य हि ध्रुवमृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, अर्चना माता जी नहीं है। देखिए आप लोग बाकी सब अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो याद हो जाएगा आपको। ध्यान से सुनिए सब लोग। टीवी भी मत देखिए अभी। ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जय, बहुत बढ़िया। हाँ, कृष्णदास माता जी सुनाइए। कृष्णदास माता जी, हाँ सुनाइए माता जी। जातस्य हि ध्रुवमृत्यु मृत्युर्ध्रुवं ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जय जय, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो बाकी लोग भी सब प्रयास कीजिए याद करने का, है ना। भगवत गीता एक दिन और मौका है। यस, कल। हाँ, कल राकेश प्रभु लेंगे, ठीक है। फिर राकेश प्रभु थोड़ा हाई डोज देंगे, ठीक है ना। तो याद करके आना है सब। नहीं, ठीक है। मेरा इंटरनेट कल वीक है, देखते हैं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं इधर से क्लास। और गला भी थोड़ा वीक है, तो देखेंगे। कुछ कल बहुत ना, ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा ही बोलूंगा, क्योंकि ना इंटरनेट ठीक है ना गला ठीक है अभी। लेकिन कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जिनका नाम सुन सुन के अभी तक हम भागवतम पढ़ रहे थे ना, वो आने वाले हैं कल, सुखदेव गोस्वामी। तो विजय प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज परीक्षित महाराज का कहानी समाप्त कर दिया। आज परीक्षित महाराज का सारा कथा सुना दिया आप सबको। अब कल से आएंगे सुखदेव गोस्वामी, तो आप सबको एकदम ना, सबका जिज्ञासा हाई होना चाहिए कल क्लास में आने के लिए। कैसे आएंगे परीक्षित महाराज? ठीक है। यस, ठीक है प्रभु। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंटली सुनने के लिए, ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। और अपने लाइफ में जरूर प्रयास कीजिए कुछ एप्लीकेशन करने का, है ना। और सारे लोग, वो कल्चर समाप्त होता जा रहा है कि सारे लोग पहले अपने लर्निंग पॉइंट शेयर करते थे ना। तो डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा रहता है, काफी लोग को सीखने को मिलता है ना। तो प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए, तो अच्छा रहेगा। और सारे लोग जपा में आइए, जपा टॉक सुनिए, है ना, जप कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जितने लोग आ रहे हैं अच्छा लग रहा है सबको, आनंद आ रहा है जपा में आके, बेनिफिट लग रहा है। यस प्रभु जी, है ना। यस, तो बहुत बस अच्छा इसका आनंद फायदा आ रहा है। उठाइए। ग्रेट, तो सारे डिवोटीज ट्राई कीजिए, है ना, जपा में आइए। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय और भक्त वृंद की जय। जय। सभी उपस्थित भक्तों की जय। जय विजय प्रभु की जय। जय। चलिए, राकेश प्रभु की जय। ये कौन है? राकेश प्रभु की। राकेश प्रभु, चले बंद कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।